अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फाइवर ट्रेनिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं। पहले की जो क्लासेस हैं उनके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट फाइवर का इंट्रोडक्शन किया, अपने प्रोफाइल वगैरह सेटअप की, टेस्ट वगैरह क्लियर किए। अब जो लास्ट स्टेप जो है इस कोर्स की, इस ट्रेनिंग की, वो है हमने अपनी गिग किस तरीके से बनानी है और उसको रैंक किस तरीके से करना है। तो आज की ये वीडियो होपफुली हमारी लास्ट वीडियो होगी फाइवर ट्रेनिंग क्लास की। तो इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, मैं उनके हाइलाइट्स आप लोगों के साथ स्टार्ट में शेयर कर दूं ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग अच्छे तरीके से फुली तवज्जो दे के इस वीडियो को, इस क्लास को फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसके अंदर देखेंगे वो देखेंगे कि कौन कौन सी पॉपुलर निचेज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक पॉपुलर निचेज़ में से एक निच जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, जिसके कुछ कीवर्ड्स भी आपको दूंगा। जिस तरीके से हम वेबसाइट वगैरह के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हर गिग एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करती है, एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर। तो 2-3 जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको एज अ गिफ्ट दूंगा, जिसके ऊपर आप सब लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी गिग्स वगैरह बनाएँ और उनके ऊपर काम करें। आगे जो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने काम करना है वो करेंगे हम कंप्लीट सेटअप के। अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर हम लोगों ने जो गिग क्रिएट करनी है, उसकी इमेज वगैरह कैसे लगानी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है, उसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने क्या देनी है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे वो करेंगे कि फाइवर के ऊपर जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट फ्री टूल्स बताऊंगा जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए इस फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा कस्टम ऑर्डर की, कि हम लोग अपनी गिग के ऊपर ऑर्डर किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से हमारे पास ऑर्डर आएगा। और जो पांचवी और आखिरी चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब जैसे कोई और आके हमारी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर करता है, इस तरीके से अगर हम किसी की प्रोफाइल के ऊपर जाके ऑर्डर करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं, कोई चीज़ हम बाय करते हैं फाइवर से, तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या उसका नुकसान होगा। नुकसान तो खैर कोई नहीं होता। तो जो जो चीज़ें, जो जो पहलू इनके अंदर छुपे हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, जिसके अंदर बात करेंगे पॉपुलर निचेज़ की। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फाइवर के डैशबोर्ड में। सैम्पल प्रोफाइल आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने क्रिएट की थी और सारा काम हम अपना इसी के ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है पॉपुलर निचेज़, के फाइवर के ऊपर कौन कौन सी निचेज़ जो हैं वो पॉपुलर हैं, किन के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है और किन के अंदर हम लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए या हम किसके अंदर काम कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग fiverr.com पर आएंगे। fiverr.com का जो होम पेज है, जो इसका लैंडिंग पेज है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक अच्छे वे में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें बेस्ट सेलर इन एसईओ, फ्रंट के ऊपर ही दिया हुआ कि एसईओ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एसईओ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपने इस अकाउंट के ऊपर सर्च की थी। तो जो जो भी बेस्ट सेलर हैं वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे और मैं इन सब की प्रोफाइल्स को चेक कर सकता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी प्राइस में कर रहे हैं, कितनी क्वान्टिटी में कर रहे हैं और ये लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टॉप प्रो सर्विसेज इन एसईओ। अब एसईओ के ऊपर ही क्योंकि हमारी सर्च थी तो टॉप वेरीफाइड जो यहाँ पे प्रोफाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। इंस्पायर्ड बाय योर रीसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग एक्टिविटी, हम लोगों ने जो रिसेंटली सर्चेस वगैरह की थी उनके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आगे एडिटर्स पिक, इसके अंदर भी जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही होंगी चीज़ें, वो वाली सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप लोग देखें होम पेज के ऊपर इतनी सारी प्रोफाइल्स हमें नज़र आ रही हैं, जहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि या तो हमारी सर्च ट्रेंड क्या था या जिस निच के अंदर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मतलब आप एसईओ से रिलेटेड कुछ चीज़ें वगैरह अगर सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी और आपके पास एक ना ब्रीफली एक समझ लें नोटबुक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस किस बंदे ने क्या क्या कुछ दिया हुआ है। आपको इंडिविजुअली एसईओ की कैटेगरी के अंदर जाके और सर्चेस करके सारी चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी कि कौन सा बंदा आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे होम पेज के ऊपर ही मिल जाएगी। हमें बस सिंपली थोड़ा बहुत एसईओ के हवाले से या बैकलिंक्स, ऑन पेज एसईओ, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत जो सर्च करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी हिस्ट्री होगी या जो जो चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी, हमारी उस कैटेगरी से रिलेटेड, हमारी उस निच से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर पॉपुलर निचेज़ की मैं बात करूँ तो पॉपुलर निचेज़ आप लोगों को भी पता है, ट्रेंड चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे फाइवर का लिख लेंगे ट्रेंडिंग निचेज़ कौन सी है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएंगी।
यहाँ पे ग्राफिक एड डिज़ाइन पहले नंबर पे दी हुई है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, ये कुछ न्यू चीज़ें जो हैं ऐड की हैं। न्यू चीज़ें कहाँ से आती हैं? पहले तो ये जो नॉर्मल हमारी नीचेज़ वगैरह चल रही होती हैं उन्हीं के अंदर होती थी, पर जिनके ऊपर लोग ज़्यादा सर्च करते हैं फिर उसके ऊपर आ जाती है ऐसे का न्यू, कि वो उनकी एक सेपरेट कैटेगरी बीच में बन जाती है। उनको बीच में सेपरेटली ऐड कर देते हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा लोग इनके ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे बीच में ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में अगर आ जाते हैं, एसईओ वगैरह बीच में थी, अब एसईओ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग, बुक एंड ई बुक मार्केटिंग, शॉपिंग सीज़न हब, ये सारी चीज़ें बाद में इस तरीके से ऐड होती रहती हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज न्यू ऐड हो रही हैं, तो कौन कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें आर्टिकल टू वीडियो आई हुई है। आर्टिकल टू वीडियो वैसे ही पहले स्लाइड शो वीडियोस जो थी इनके अंदर बीच में आ जाती थी, या यूट्यूब से रिलेटेड जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो आर्टिकल को वीडियोस वगैरह में चेंज कर देते। एनिमेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती थी, पर अब एनिमेशन के बजाय उन्होंने सोशल एंड मार्केटिंग वीडियो के अंदर ही आर्टिकल टू वीडियो की एक कैटेगरी सेपरेट से बना दी है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन सी नीचेज़ में आप लोगों ने काम करना चाहिए। तो ये तो थी हमारा पहला सेक्शन के पॉपुलर नीचेज़ या जो न्यू गिग्स हम लोगों ने बनानी है उसके ऊपर किस के ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। अब क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी जो है वेब डिज़ाइनिंग वगैरह के कोर्स में आप सब लोग मौजूद होंगे, तो वहाँ पे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ, ये 3 मेन चीज़ें हैं। वैसे वर्डप्रेस भी बीच में आ जाता है। तो अब इन 3 चीज़ों के अगर अब फोकस करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम ऑन पेज एसईओ जो है उसके अंदर अपना आगे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेंगे, या टेक्निकल एसईओ में कर लेंगे, या फिर ऑफ पेज एसईओ में कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर रिकमेंडेशन की बात कीजिए तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो रिकमेंड की जाती है। क्यों की जाती है उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो आप टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रैंक मैथ कर लें, योस्ट कर लें, या कोई और टूल इस्तेमाल कर लें, तो वो टूल्स हमें सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, या ये चीज़ें अगर हम बीच में ऐड कर दें तो हमारी रैंकिंग की प्रोबेबिलिटी जो है, जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली हमें टूल्स भी नहीं बताते, क्योंकि टूल्स भी हम लोगों के ही बनाए हुए हैं। जो चीज़ें आप वैसे अगर याद रख लें कि यार ऑन पेज एसईओ हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी तस्वीर होनी चाहिए, जो टाइटल डाल रहे हैं उसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट 80 करैक्टर या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो बीच में आना चाहिए। इस तरीके से सब लोगों को याद रह जाती हैं चीज़ें। वो टूल सिर्फ हमारी हेल्प के लिए हैं कि एक्सीडेंटली कोई चीज़ हमें बीच में मिस ना हो जाए और हम सारी चीज़ें बीच में ऐड कर लें। वरना ऑन पेज एसईओ इससे कहीं ज़्यादा है। तो ऑन पेज एसईओ के ऊपर आप क्लाइंट से वेबसाइट का लॉगिन आप लेंगे, फिर उसकी सारी पोस्ट वगैरह पेजेस वगैरह चेक करेंगे। करने के बाद किसी में काम ज़्यादा करना होता है, किसी में काम कम करना होता है, तो वो एक ना झंझट सा बन जाता है। समझ नहीं आती कितना काम करना है, कितना नहीं करना, कितना इसके चार्जेस करने हैं। क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते कई दफ़ा। तो जो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं वो तो ऑन पेज एसईओ अगर कर लेते हैं वो तो ओके है, कोई मसला नहीं है उसका। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच में, अब एक ऑलरेडी साइट रनिंग हो रही है, अब चलती हुई साइट की अगर ऑन पेज एसईओ करना है तो वो कुछ मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि जो बंदा साइट चला रहा है उसकी साइट अगर रैंकिंग में है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑन पेज एसईओ हुई होगी, इसी वजह से वो रैंकिंग में है। तो वो ज़रा टफ गेम हो जाती है। इसलिए ऑन पेज एसईओ को रिकमेंड नहीं किया जाता न्यूबीज़ के लिए कि नए लोग जो हैं वो ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करें। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे एक थीम की सेटिंग करवा दी होगी, 2 की करवा दी होगी, 3 की करवा दी होगी, या 4 की करवा दी होगी क्लासेस में। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद समझनी है। आप न्यू थीम्स अगर ट्राई करते हैं अपनी किसी एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट के ऊपर, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक थीम के अंदर बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों ने सेट करना होता है। तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें सिखाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब क्लासेस में तो आप इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों को इतना कुछ बताया जा सके। तो कहने का मकसद ये है कि टेक्निकल एसईओ जो है वो भी बहुत लंबी फील्ड है, बहुत बड़ा जो है उसके अंदर टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा थीम करवाइए तो ज़रूरी नहीं है आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसके पास भी एक्स्ट्रा थीम ही हो। एक्स्ट्रा थीम फ्री भी है, पेड भी हो सकता है। वो पेड थीम लेके आया हो, पेड थीम के अंदर और ज़्यादा फंक्शन हैं और ज़्यादा उसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई और थीम हो उसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस हो, या आपको उस थीम की समझ ना आ रही हो। हर थीम के अंदर एक सेपरेट जो उन्होंने सेक्शंस बनाए होते हैं, सेपरेट कोडिंग होती है, तो हर चीज़ को साथ साथ देखना होता है। या फिर बात की जाए अगर स्पीड के हवाले से, तो कभी कभी होस्टिंग का इशू होता है कि आपकी साइट की स्पीड कम होती है, कभी कभी थीम का होता है, कभी जो हमारे हमने एक्स्ट्रा के प्लगइन्स किए होते हैं उनका होता है। तो ये बहुत लंबा काम बन जाता है। इस वजह से टेक्निकल एसईओ जो उसको भी रेकमेंड नहीं किया जाता कि न्यूबीज़ जो है टेक्निकल एसईओ के ऊपर काम करें। अब रिकमेंडेशन की क्या जाती है? रिकमेंडेशन की जाती है ऑफ पेज एसईओ को।
ऑफ पेज एसईओ को क्यों रेकमेंड किया जाता है? ऑफ पेज एसईओ को इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि ऑन पेज के ऊपर भी आप लोगों ने साइट के अंदर जाके काम करना है, वो आपको एडमिन बना, वो जो असेस देंगे अपने डैशबोर्ड की, फिर आप लोग उसके अंदर काम कर सकते हो। टेक्निकल एसईओ के अंदर भी आप लोगों को उनके डैशबोर्ड की असेस होनी चाहिए, फिर आप लोग काम कर सकते हो। ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप लोगों को डैशबोर्ड की असेस नहीं चाहिए होती। ऑफ पेज एसईओ हम लोग वैसे ही बाहर से ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक यूआरएल चाहिए होता है पोस्ट या पेज का, उसके बाद एक कीवर्ड चाहिए होता है, उसके ऊपर आप लोगों ने बैकलिंक्स बनाने हैं। या ऑफ पेज एसईओ के अंदर सिर्फ बैकलिंक्स ही नहीं आते, ऑफ पेज एसईओ के अंदर सोशल शेयरिंग वगैरह भी आ जाती है। तो सोशल शेयरिंग करने के लिए भी हमें पोस्ट या पेज का यूआरएल चाहिए होता है, उसके डैशबोर्ड से हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती। तो बिल्कुल हम लोग उनकी साइट से दूर रहकर भी उनकी साइट का काम कर सकते हैं, हमें उनके डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से रेकमेंड किया जाता है, बजाय इसके कि आप लोगों से कोई नुकसान हो जाए या कोई बीच में उनके फॉल्ट वगैरह आ जाए, तो उससे बेहतर है कि हम लोग उनके डैशबोर्ड की असेस लिए बगैर जितना भी काम कर सकते हैं वही काम करें। इस वजह से ऑफ पेज एसईओ जो है वो रेकमेंड की जाती है। अब ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमारे बैकलिंक्स होते हैं, सोशल शेयरिंग वगैरह होती है। सोशल शेयरिंग वगैरह करने के लिए आपके पास एक तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए सोशल प्रोफाइल्स का, आपके पास फैन फॉलोइंग ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अगर आप कुछ सोशल शेयरिंग करते भी हो तो क्विक रिस्पॉन्स उसके ऊपर आए। और दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो बैकलिंक्स के हवाले से आ जाती है कि आप लोगों के पास लिस्ट हो, बैकलिंक्स वगैरह आपने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ साथ चल रही हैं। तो बात मैं करूँगा बैकलिंक्स के हवाले से ही ऑफ पेज एसईओ के अंदर कि बैकलिंक्स हमें किस टाइप के बैकलिंक्स बनाने चाहिए, या कौन सी टाइप के बैकलिंक्स जो हैं वो फाइवर के ऊपर इस वक्त ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं, या किन बैकलिंक्स की डिमांड जो है वो इस वक्त ज़्यादा है। तो एज अ गिफ्ट आप लोगों के लिए 3 कीवर्ड्स मैंने सर्च किए हुए हैं। पहले नंबर पे है कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है लोग सर्च करते हैं, कितना सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, इसके ऊपर ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, क्या कुछ है, इसको हम लोग सिंपली अभी चेक कर लेते हैं। कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो हैं मैंने कॉपी किया, फाइवर में आके सर्विसेज में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के देखिए कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक, उससे रिलेटेड भी आ गया कंटेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक। तो मैं डू फॉलो बैकलिंक्स जो हैं इन्हीं को सर्च करता हूँ और देखते हैं इसके ऊपर हमें कितना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखें 2073 सर्विसेज, 2000 से ज़्यादा इसके ऊपर सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर नीचे हैं तो $15, $10, $10, $20, 2 ऑर्डर इनके हैं, 4 ऑर्डर इनके हैं, 4 इनके हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो प्रोफाइल इस वक्त आप लोगों के सामने आ रही है नेक्स्ट स्टेप एसईओ की, ये आप लोगों की तरह ही एक हमारी एकेडमी की स्टूडेंट है जिनकी ये प्रोफाइल है। और वो इस वक्त अभी हम लोगों ने सिर्फ लिख के सर्च ही किया कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक, और वो पहले पेज पे दूसरे नंबर पे इस वक्त नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों की भी प्रोफाइल एक दिन ऐसे ही इस पेज के ऊपर नज़र आएंगी सारी। तो अगर नीचे आते जाएँ तो यहाँ पे देखिए 3 ऑर्डर यहाँ पे, 4 ऑर्डर यहाँ पे हैं, और ये मेरी अपनी प्रोफाइल यहाँ पे इस वक्त मौजूद है पहले पेज पे ही। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, उनके ऊपर कितने ऑर्डर हैं, क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे डॉलर में जो है पेमेंट वो नज़र आ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड पे ये यूएसडी यहाँ पे सिलेक्ट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। डॉलर भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा काम यहाँ पे सारा डॉलर्स में, इसलिए मैं डॉलर्स ही इसको रहने दूँगा। और यहाँ पे आप लोग अब देखिए कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर 2000 से ज़्यादा जो है इसके ऊपर ये कंपटीशन है, मतलब गिग्स इसके ऊपर बनी हुई हैं। और अगर आप इनके ऑर्डर देख लें 4, ठीक है, यहाँ पे 51, 4, 4, 28, 3, 2, तो मतलब अगर न्यू बंदा भी यहाँ पे आए तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको ऑर्डर मिल सकते हैं। बहुत कम ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर ऑर्डर कोई भी नहीं, मे भी वो आजकल के अंदर ही न्यू प्रोफाइल आई हूँ। तो पेज नंबर 2 के ऊपर भी देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर वाली प्रोफाइल जो है वो भी हमें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखें 10 इसके रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, 10 रिव्यूज़। अच्छा, रिव्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि इतने ऑर्डर होंगे, यहाँ पे 10 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। इस रिव्यूज़ का मतलब है कि 10 लोगों ने सिर्फ इसको रिव्यू दिया है। हो सकता है यहाँ पे 100 लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हों, 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने इसको रिव्यू दिए हैं। तो रिव्यू के नंबर जो हैं वो बहुत कम होते हैं, आप लोग इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब इसके पास अगर 2 रिव्यू पड़े हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये जो भी है ये मुझे लगता है किसी लेडी की है, तो इस खातून ने, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 2 ऑर्डर जो हैं वही कंप्लीट किए। हो सकता है इसने 20 ऑर्डर कंप्लीट किए और 20 में से सिर्फ 2 लोगों ने इसको रिव्यू दिया। तो आप लोग यहाँ से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इसको किसने रिव्यूज़ वगैरह मिले हैं या किसने कितने कंप्लीट किए। अब यहाँ पे देखिए 1K प्लस 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं इसके पास। हो सकता है 2000 या 3000 इसने जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट किए हों। $50 का इसका ऑर्डर है। अब ये दूसरे पेज के ऊपर है, $5 के जिन लोगों के रिव्यू भी इतने कम हैं वो भी इससे आ गए हैं। आगे ये आ जाती है कंटेक्चुअल एसईओ। तो ये जो
प्रोफाइल है, ये भी हमारे ही एक स्टूडेंट की, एकेडमी के एक स्टूडेंट की है ये प्रोफाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुली वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों की तरह ही उन लोगों ने भी काम किया। 126 यहाँ पे हैं, 16 यहाँ पे हैं, 30 यहाँ पे हैं, 58 यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारे चांसेस हैं कि हमें यहाँ पे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। अब रिव्यूज़ देखने का मकसद क्या था? रिव्यूज़ देखने का मकसद ये था कि हमें पता चले यहाँ पे कोई एक्टिव वर्किंग हो भी रही है या नहीं हो रही। बाद औक़ात ऐसे होता है प्रोफाइल्स वगैरह बना लेते हैं, बनाने के बाद उनके ऊपर काम भी कर लेते हैं, जी ऑर्डर नहीं आ रहा। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? बाद में पता चलता है कि वो एक्टिव ही नहीं है। हमने किसी ऐसी निच के अंदर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर हम लोगों ने अपनी गिग बनाई हुई है, हमारा फोकस कुछ ऐसे का है जिसके ऊपर ऑर्डर बहुत कम आते हैं। तो उस चीज़ का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ पे हमें ऑर्डर मिल रहे होंगे हम लोगों ने उसी चीज़ के ऊपर काम करना है। तो पहला वर्ड तो ये था कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। दूसरा वर्ड क्या था वो भी देख लेते हैं। अब है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड हैं, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें जो है वो सारी मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक, हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक। तो मैं डू फॉलो बैकलिंक्स ही देख लेता हूँ, हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स। अब हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स में अगर आ जाते हैं तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 9000 है। हमने कंटेक्चुअल डू फॉलो के अंदर किया था, कंटेक्चुअल डू फॉलो के अंदर सिर्फ 2000 का कंपटीशन था और यहाँ पे 9000 का कंपटीशन। अब जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमें जो है उसका नुकसान होगा। नुकसान किस तरीके से होगा कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब डेली बेसिस पे अगर 50 लोग आते हैं, वो आके ऑर्डर करते हैं, तो 2000 जहाँ पे होंगे वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे और जहाँ पे 9000 लोग होंगे वहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे। तो ये 9000 वाली, अभी मैंने जो कीवर्ड रिसर्च की थी उसके अंदर डू फॉलो शामिल नहीं था। मैं डू फॉलो को रिमूव करके अब सर्च करते हैं ज़रा यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ पे देख लें 18000 रिजल्ट निकल आया। ठीक है, अब 18000। अब इस चीज़ से भी आप लोगों ने नहीं डर जाना कि 18000 कंपटीशन कहाँ पे 2000 कंपटीशन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, आप लोग नीचे देखें उनके रिव्यूज़। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारा 2000 सिर्फ कंपटीशन था कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर, वहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो है हमें खाली मिल रहे थे, वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह बहुत कम मिल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए अगर स्टार्टिंग में पहले नंबर पे जो बंदा है उसके 1000 से ज़्यादा हैं, 111 इसके हैं, 15 इसके हैं, 85 इसके हैं। मतलब यहाँ पे खाली बंदा हमें कोई भी नहीं मिल रहा फ़िलहाल। 9, 58, 20, 19। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, देखिए जिसने भी रिसर्च की है उसने भी यही रिसर्च की किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं ताकि मैं भी उसी के अंदर आऊँ। अब ऐसे आते आते बढ़ते कंपटीशन भी वहाँ पे फिर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ऑर्डर ना आया हो, कोई रिव्यू ना आया हो। तो पहले पेज के ऊपर तकरीबन सब लोग ही जो हैं उनके रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, मतलब उन लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे भी मिनिमम मुझे यही नज़र आया फ़िलहाल तक 4, हो सकता है इसने भी 10, 12, 50 जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑर्डर का नंबर जो है वो भी ज़्यादा है, यहाँ पे रिव्यूज़ भी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी कुछ ज़्यादा है। तो इस कीवर्ड को भी हम लोग बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है हमारे पास एसईओ बैकलिंक्स। एसईओ बैकलिंक्स की अगर मैं बात करूँ, इसको पेस्ट करके इसको चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है और क्या कुछ हम। अब इसके ऊपर अगर देखें 7000 से ज़्यादा का इसके ऊपर कंपटीशन है, तो इसके ऊपर भी रिव्यूज़ वैसे ही हैं। 331 इसके हैं, 1000 से ज़्यादा इसके हैं, 1000 से ज़्यादा इसके, 117 इसके। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो उसी तरीके से बढ़ रहे हैं जिस तरीके से हाई अथॉरिटी। अब यहाँ पे देखें प्रो वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं, वो भी इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग। तो वेरीफाइड प्रोफाइल एक अलग कहानी हो जाती है, वो बहुत ही हाई क्लास की जो कहानी है वो बीच में आई थी। तो इस पेज के ऊपर भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई रिव्यू ना हो, हर बंदे के रिव्यू यहाँ पे हैं। तो मतलब इसके ऊपर भी ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये 3 कीवर्ड जो थे ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था। बाकी कीवर्ड्स आप लोग खुद अपनी नीचे से रिलेटेड जो सेलेक्ट करेंगे। अब इसी एक पहले कीवर्ड कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है, इसी को सर्च करते हुए हम लोग अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी गिग को सेटअप करना है, गिग कम्प्लीटली बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, इमेज कहाँ से लेनी है हमने, उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे, और सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे अब देखनी है और करना। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा पर आप लोगों ने पेशेंस जो है वो लाजमी रखनी है और हम लोग इसको एक ब्यूटीफुल वे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है और अपनी गिग कैसे बनानी है। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग, जिन लोगों ने ऑलरेडी गिग्स बना ली होंगी उनकी यहाँ पे गिग शो हो रही होगी और उसके साथ एक ब्लैंक सा बॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा न्यू गिग या क्रिएट न्यू गिग, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग का बटन है, मैं क्रिएट न्यू गिग के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब हम लोगों के पास पहला स्टेप आ जाएगा, हम लोगों ने गिग कैसे बनानी है। तो यहाँ पे एक फाइवर की ही एक वीडियो अवेलेबल है, जिन लोगों ने फाइवर का कोर्स किया है वो लोग इस वीडियो से लाजमी गुजरे होंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टेप दिया हुआ लर्न अब व्हाट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल एंड पब्लिश योर गिग, 3 स्टेप। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, वीडियो मैं नहीं सुनने वाला इनकी।
व्हाट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग पास थ्रू हो चुके हैं इनसे। ठीक है, अब जो कुछ भी करना है मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा ताकि मैं अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर सारी कंप्लीट, तो ये भी सारी हो गई है, मैं कंटिन्यू कर दूँगा आगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये लो। तो रियल नेम ही अपना डाल दिया, कंटिन्यू कर दे। एनी डिस्क्रिप्शन, आप लोग यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन डालने का। अच्छा जी, 150 करैक्टर के करीब यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ चाहिए, तो सैंपल के तौर पे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन जो है अपने बारे में, एक्सक्लेमेशन। तो डिस्क्रिप्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे इंग्लिश लैंग्वेजेस वगैरह हमारी ठीक है। मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंप्लीशन रेट हमारा 35% है। आगे सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। हमारी एसईओ वगैरह जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये एसईओ दी हुई है फ्रॉम ईयर। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कि मैं कब से काम कर रहा हूँ तो आप लोग वो भी यहाँ पे अपना जो है राइट कर सकते हैं। करने के बाद एसईओ नीचे सेलेक्ट की है। स्किल्स में एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट वगैरह वगैरह ऐड न्यू के अंदर करके आप अपनी कोई अगर ऑफ पेज एसईओ यहाँ पे दी हुई है तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं दी हुई तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। करने के बाद आगे डिग्री कंप्यूटर साइंस वगैरह सारी चीज़ें हमारी दी हुई हैं। आगे पर्सनल वेबसाइट, प्रोवाइड अ लिंक टू योर ओन प्रोफेशनल वेबसाइट प्राइवेट, इंक्लूड अ लिंक टू योर पर्सनल वेबसाइट और पोर्टफोलियो विद योर वर्किंग सैंपल, के जहाँ पे आपका सैंपल वगैरह भी दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ही अकेडमी की जो वेबसाइट है मैं वही यहाँ पे राइट कर देता हूँ, alphacoaching.org। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मेक श्योर यू हैव एडिड योर्स 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स, 2 to 5। वेब ट्रैफिक बीच में हो सकती है तो 2 जो है वो लाजमी करनी थी। वेब एनालिटिक्स में बीच में कर देता हूँ। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। गूगल हमारा बीच में इसके कनेक्टेड है, कोई और अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक इससे वो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ईमेल और फ़ोन नंबर, ईमेल हमारा वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे प्राइवेट है। आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर है तो प्राइवेट, आप लोगों ने फ़ोन नंबर ऐड करके उसको भी वेरीफाई कर लेना है। मैं कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग के ऊपर करता हूँ। completion of 65 is required to continue। 65 जो है वो लाजमी चाहिए। प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग, कंफर्म योर फ़ोन नंबर। ठीक है जी, फ़ोन नंबर हमें लाजमी करना पड़ेगा तो मैं अपना फ़ोन नंबर बीच में ऐड कर लेता हूँ। पाकिस्तान कंट्री जो है यहाँ मैं इसके ऊपर वेरीफाई SMS कर लेता हूँ। तो नंबर मेरे पास अभी वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो मैं वही कोड जो है यहाँ पे एंटर करना है। कोड मेरे पास आ गया तो कोड एंटर करते हैं। करने के बाद सबमिट कोड के बटन पे क्लिक करते हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट ओके कर देते हैं इसको। आगे सिलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में सेलेक्ट करना है। तो कई दफ़ा हमारा अगर अकाउंट वगैरह में कोई इशू आता है तो कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। What was the name of your elementary school? What was the name of your first pet? Your childhood nickname? In which city did your parents meet? What is the name of your favorite childhood friend? तो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो बीच में सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी what was the name of your elementary school ये भी कर सकते हैं। ये बीच में एक इजी चीज़ है what was the name of your favorite childhood friend, ये बीच में आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं उस चाइल्डहुड फ्रेंड का नेम लिख के इसको फिनिश कर दूंगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी और इसको ओके कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन हमारी इस वक्त 70% तक कंप्लीट हो गई है। 65 मिनिमम होती है। तो फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम लोग जो अपनी गिग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑल डन का मैसेज आ गया है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो कोर्स मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं फ्री में। फाइवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स वो यहाँ पे बीच में उसका एक ऐड वगैरह आ रहा है और मैं फिनिश के बटन पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद हम लोग रीडायरेक्ट हो गए हैं अपनी गिग पेज के ऊपर। अब हम लोगों ने बनानी है अपनी गिग। तो किस तरीके से बनानी है, क्या कुछ उसके अंदर करना है। तो सबसे पहले आ जाता है गिग का टाइटल, कि हम लोग टाइटल कैसे बनाएंगे। अब टाइटल बनाने के लिए सिंपली हम कॉन्टेक्सुअल डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे इतनी सारी प्रोफाइल्स दी हुई हैं, आप लोग चेक करें इन्होंने किस तरीके से टाइटल दिया हुआ है और क्या कुछ बीच में करने के लिए कहा हुआ है। आई विल बिल्ड कॉन्टेक्सुअल डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर ऑफ पेज SEO। आई विल डू 6000 SEO कॉन्टेक्सुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। I will build SEO contextual to follow backlinks articles. I will create manually white hat SEO contextual to follow backlinks.
ठीक है, आई विल डू 100 सुपर वेब 2.0, आई विल डू एसईओ लिंक बिल्डिंग, आई विल क्रिएट 1000 कंटेक्चुअल, 500 कंटेक्चुअल, ठीक हो गया। यहाँ पे वेब 2.0 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है इसने। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आई विल डू 6000, तो आप लोगों ने ऐसे का कोई भी नंबर जो है वो टाइटल में मेंशन नहीं करना। टाइटल में मेंशन क्यों नहीं करना कि अब देखने वाले जो देखते हैं ना, वो ऐसे जैसे मैंने टाइटल रीड किया ऐसे राइट किया, अच्छा ये बंदा $20 में 6000 दे रहा है, आगे कोई बंदा ये इतने डॉलर में इतने दे रहा है, तो वो बजाय इसके कि आपकी साइट के इसके ऊपर गिग के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे इसने 500 दिए हुए हैं $10 के अंदर, तो वो बाहर से ही देख लेते हैं कि इसने ना इतने बैकलिंक्स हमें प्रोवाइड करने हैं। या आप देखें यहाँ पे इमेजेस वगैरह के अंदर लोगों ने शो किए हुए हैं 1000 प्लस 1500। तो ये चीज़ बीच में आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। कोशिश करें ऐसी चीज़ों से आप लोग दूर रहें कि आप लोगों ने बाहर से ना, ये ना बंदा बाहर से देखे और बाहर ही रह जाए, आपकी गिग के ऊपर कोई क्लिक ही ना करे। जब कोई बंदा आपकी गिग के ऊपर क्लिक ही नहीं करेगा तो वो ऑर्डर आपको कैसे देगा? जिनकी गिग्स के ऊपर वो क्लिक करेगा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनके वहाँ पे ऑर्डर भी दे देगा। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने थोड़ा सा बचना है। तो मैं यहाँ पे अब टाइटल वगैरह आप लोगों ने यहीं से देख लेना है, जो जिनके रैंकिंग ज़्यादा है, जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, आप लोगों ने उनका देख लेना। अब यहाँ पे दिया हुआ है आई विल डू हाई DA वेब 2.0 कंटेक्चुअल। अब वेब 2.0 भी असल में बैकलिंक्स की टाइप है, ये ना समझिएगा कि इसने यहाँ पे सिर्फ 2 बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं, ये बैकलिंक्स की एक टाइप है वेब 2.0। तो अब यहाँ पे इसके 28 हैं। 28 क्यों है कि लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा क्लिक किया। वो लोग इसी सस्पेंस में कि यार ये बंदे कितने दे रहा है, उसकी गिग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और बाद में जिन पे क्लिक किए होते हैं उन्हीं में से किसी ना किसी के ऊपर ऑर्डर दे देते हैं। अब इसने बाहर ही दिया हुआ था आई विल डू 100 सुपर वेब 2.0। अब इसने 100 कहे थे, $15 में दे रहा है, इसने कुछ भी नहीं कहा था, ये भी वही प्रोवाइड कर रहा है। इसने 100 दिया, हो सकता है ये 50 दे रहा हो $10 के अंदर। तो इसके ऊपर लोगों ने इसी सस्पेंस में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ओपन की होती हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल जो है वो अपना ऐसे सर्च करके राइट कर लेना, आई विल डू कंटेक्चुअल। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। हमारा वर्ड कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे? कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। तो कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है ये आप लोगों ने लाजमी अपना जो टाइटल है उसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसका कोई टूल वगैरह तो नहीं है जो आपको एसईओ वगैरह समझाए, ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो सारी हमारी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड नहीं है। आई विल डू कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर टॉप रैंकिंग। मैं ये जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने ये टाइटल यहाँ पे बीच में राइट कर लिया। करने के बाद मुझे इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग में मैं एसईओ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरी नीचे भी आ रही हैं, आप लोग यहाँ से भी अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो खुद ब खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेगा। करने के बाद सर्विस टाइप, कि आप किस टाइप की सर्विस जो है वो दे रहे हैं, ऑन पेज एसईओ की दे रहे हैं, टेक्निकल एसईओ की दे रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ की। तो मैं यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। अगर आप लोग कुछ और दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0/5 हम 5 कैटेगरीज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखें कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर, जिनको ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। जिन लोगों ने हेल्थ पे साइट्स बनाई होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हेल्थ के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर नीचे थोड़ा सा आ जाएँ तो जो रियल एस्टेट वाले होते हैं उनका भी कंपटीशन, रियल एस्टेट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, बिजनेस होगी, इनको भी बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी वगैरह पे जो काम कर रहे हैं, न्यू चीज़ें वेबसाइट उन्होंने उसके बारे में बनाई हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ के साथ साथ मेडिकल वाले जो होते हैं इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इनके बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एजुकेशन वाले जो होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह के हमें आर्टिकल वगैरह मिलते हैं, उनको बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अपनी नीच से रिलेटेड जो लोग भी हैं ना, उनसे रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी 5 कैटेगरीज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी, अब यहाँ पे इंडस्ट्री होगी, आगे आ जाती है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश सर्च करके आप लोगों ने इंग्लिश जो है उसी को क्लिक कर लेना है। इंग्लिश किधर गई यार इंग्लिश, ये रही इंग्लिश सेलेक्ट कर लें बीच में। करने के बाद ये हमारी इंग्लिश हो गई। होने के बाद सर्च टैग्स, अब सर्च टैग में हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, वापस आते हैं यहाँ पे हमने कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स लिख के सर्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको सर्च कर लिया, उससे रिलेटेड सारे के सारे जो है हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज जो गिग्स हैं वो ओपन हो गई हैं।
अब आपने कंटेक्सचुअल डू फॉलो बैकलिंक से रिलेटेड टैग्स आप लोगों को पता है कि उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो वाले वर्ड होते हैं, हम 5 टैग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कैसे ढूंढेंगे कि हमें कौन से टैग इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पहली गिग भी ओपन कर लेता हूँ, दूसरी भी ओपन कर लेता हूँ, तीसरी भी ओपन कर लेता हूँ और ये चौथी भी ओपन कर लेता हूँ। मैं चारों गिग्स यहाँ पे ओपन कर ली। ओपन करने के बाद हर गिग, अब जिन लोगों ने गिग बनाई है उन्होंने भी तो टैग्स बनाए ही होंगे, उन्होंने भी कोई ना कोई टैग्स डाले ही होंगे। तो आप लोगों ने सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखें दिए हुए हैं रिलेटेड टैग्स, ये वही टैग हैं 1 2 3 4 5। इसने भी 5 इस्तेमाल किए क्योंकि हम 5 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें भी नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड टैग्स जो है वो हमें मिल जाएंगे इस गिग के अंदर जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। किधर गए, ये रहे रिलेटेड टैग्स, यहाँ पे भी आ गए। नेक्स्ट गिग में चले जाते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटेड टैग हैं वो भी आ गए हमारे पास। उससे नेक्स्ट गिग के अंदर भी हमारे पास जो रिलेटेड टैग हैं वो आ गए। नेक्स्ट जो है वो टैब खाली है। तो अब यहाँ पे देखें पहले नंबर पे उसने क्या यूज़ किया है, SEO, अथॉरिटी बैकलिंक, कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दूसरे में देखें कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स फिर से आ गया। ठीक है, तीसरे में अगर देखें तो यहाँ कंटेक्सचुअल बैकलिंक फिर से आ गया हमारे पास। डू फॉलो बैकलिंक्स भी अगेन रिपीट हो गया। यहाँ पे फिर देखें कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स यहाँ पे बीच में आ गया। तो कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स या डू फॉलो बैकलिंक्स जो हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही ले लेंगे ना, CONTEXTUAL, कंटेक्सचुअल बैकलिंक्स। एंटर प्रेस करता हूँ, एक आ गया। फिर डू फॉलो बैकलिंक्स, ये आ गया हमारे पास दूसरा टैग। अब नेक्स्ट टैग जो है हमारे पास अथॉरिटी बैकलिंक्स दी हुई है, गेस्ट पोस्ट दी हुई है या सिर्फ SEO दिया हुआ है। अगले में देख लेते हैं, यहाँ पे वाइट हैट SEO मतलब SEO वाला कीवर्ड जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे SEO बैकलिंक्स ये देखें फिर से आ गया SEO बैकलिंक्स। आगे यहाँ पे वेबसाइट SEO वाला कीवर्ड भी दोबारा आ गया। बैकलिंक्स जो है अब यहाँ पे ये वाइट हैट बैकलिंक्स, मैनुअल मंथली SEO। तो SEO और बैकलिंक्स से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, SEO बैकलिंक्स। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी बैकलिंक्स ये हम बीच में यूज़ करते हैं। लिंक बिल्डिंग। तो ये 5 कीवर्ड्स जो थे वो मैंने यहाँ पे टैग्स जो थे वो इस्तेमाल कर लिए। तो हमारा टाइटल हो गया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, अपनी इंडस्ट्री जो थी एक्सपीरियंस वाली वो बीच में सेलेक्ट कर ली। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे इस सारे के अंदर जो हम लोगों ने जितना कुछ ये सेटअप किया है उससे हवाले से जो हमारी प्राइसिंग वगैरह होगी, कितनी प्राइस हम लोगों ने उसमें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करनी है, कितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कभी कभी ये 3 वाला बंद होता है, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। अगर बंद होगा तो सिर्फ बेसिक आप लोगों के पास शो हो रहा होगा, स्टैंडर्ड या प्रीमियम नहीं। तो 3 देने का मकसद क्या है कि आप जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है आप उसको थोड़ी सी चॉइस दे देते हैं कि आपको अगर ये पैकेज पसंद नहीं आ रहा तो आप ये ले लें या ये वाला पैकेज ले लें। तो इन तीनों के अंदर प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, क्वांटिटी जो हम दे रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है, कभी कभी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। तो अब इसके अंदर करना क्या, बेसिक जो है ये सबसे पहला होता है, यानी सबसे छोटा पैकेज जो होता है वो हमारा बेसिक का होता है। आपने सबसे पहले उस पैकेज का नेम देना है, आप यहाँ पे सिंपली बेसिक पैकेज ही दे दें, बेसिक इसका राइट कर दें। या अगर आप बेसिक नहीं यहाँ पे राइट करना चाहते, आप कुछ और यहाँ पे जो है वो राइट कर दें, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह अगर चलता है। आप बेसिक नहीं देना चाहते, आप इसका नाम सिल्वर दे दें, या कुछ भी ऐसा मतलब स्टैंडर्ड वाला सिल्वर की नीचे सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आगे सिल्वर के बाद हम गोल्ड कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद डायमंड कह देता हूँ, डायमंड कह दें या प्लैटिनम कह दें। आगे डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफ़र, क्या आप लोग जो ऑफ़र दे रहे हैं अब उसकी डिटेल। हम लोगों ने जो यहाँ पे ओपन की थी टैग्स देखने के लिए, हम उन्हीं के अंदर दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंपेयर पैकेज दिया हुआ है, ये बेसिक वाला, ये स्टैंडर्ड वाला, प्रीमियम वाला। उसने क्या किया, बेसिक वाले को बेसिक का नाम दे दिया, स्टैंडर्ड वाले को स्टैंडर्ड का नाम दे दिया और प्रीमियम वाले को प्रीमियम रेकमेंडेड का नाम दे दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो भी हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं उन्होंने क्या काम इसके अंदर किया हुआ है। अब यहाँ पे उसने भी बेसिक के अंदर उसने ये दे दिया 6000 कंटेक्सचुअल टायर्ड बैकलिंक्स वगैरह वगैरह। अब इसको भी देख लेते हैं, इसने बीच में क्या दिया हुआ है। अब इसने यहाँ पे बेसिक के अंदर टाइटल दिया हुआ है बेस्ट क्वालिटी कंटेक्सचुअल बैकलिंक, डबल बैकलिंक, ट्रिपल बैकलिंक। ठीक है, तो उसने नंबर बता दिए हैं। यहाँ पे अब देखें बेसिक के अंदर 60+ मैनुअल वाइट है, 250+ 400+ जो है। तो इन सब के अंदर हम लोगों ने देख लेना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 ओपन कर लें, बाकी वाले जो हैं वो आप बंद कर दें। जो उनसे आपको बेटर लग रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, आप सिर्फ वो वाले 2 ओपन कर लें। करने के बाद अब यहाँ पे बेसिक पैकेज जो है वो $20 का दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिक डॉलर दिया हुआ है, यहाँ पे भी $20 का दिया हुआ है। एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि फाइवर के मुताबिक
सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो $5 के होते हैं फाइवर के ऊपर, क्योंकि फाइवर वर्ड ही 5 से निकला है। तो ज़्यादातर जो ऑर्डर डेली बेसिस पे फाइवर का मिलियंस का बिज़नेस है, तो डेली बेसिस पे जितने भी ऑर्डर आते हैं ज़्यादातर $5 के ऑर्डर ही होते हैं। तो अगर आप लोग इस कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करें कि हम भी $5 से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक बेटर कंसेप्ट है। बाकी जो आपके काम की वैल्यू हो वो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं भी जो है ना $5 से रिलेटेड ही कोई काम जो है यहाँ पे बीच में स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है 10 DA40 to 50 प्लस DA40 या 50 कैसे आएगा, DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी इसको बोलते हैं, पेज अथॉरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग जब टेक्निकल एसईओ वगैरह करेंगे उसके अंदर आपको टूल्स वगैरह जो है वो यूज़ करवाएंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा DA PA वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या इनका यूज़ है, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारा एनालाइज कर लेना है, कौन बंदा क्या दे रहा है, कितने दिन में दे रहा है, क्या कुछ कर रहा है। करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप लोग यहाँ पे कुछ भी, अब डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है कि आपका सिल्वर जो पैकेज है उसके अंदर आप क्या दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मैं 300 कंटेक्चुअल बैकलिंक्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा। कंटेक्चुअल बैकलिंक्स फॉर इनिशियल रैंकिंग। मैं यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ें राइट कर लेनी है। अब इसके अंदर डिलीवरी टाइम जो है वो मैं सेट कर देता हूँ 3 दिन का डिलीवरी टाइम, 3 दिन में 300 करूँगा। ऑफ पेज स्ट्रैटेजी बैकलिंक्स हमेशा एक स्ट्रैटेजी में बनते होते हैं, तो आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ की सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी बैकलिंक्स एनालिसिस अगर आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। फोरम मार्केटिंग देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। कंपटीटर जो हमारे होते हैं, अब एक वेबसाइट चल रही है उसके जो कंपटीटर में दूसरी वेबसाइट्स चल रही हैं उनके बैकलिंक्स अगर आप एनालिसिस करके किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं इसी गिग के अंदर तो कर दे, नहीं कर सकते तो ना करें, उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी प्राइस $5 से लेकर $995 तक की हम लोग यहाँ पर प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग $5 से ही अपनी कर रहा हूँ। करने के बाद $5 में मैं 300 बैकलिंक्स जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। 300 तो ज़्यादा हो जाएंगे, चले मैं कह देता हूँ मैं $30 बैकलिंक्स जो हैं वो यहाँ पे $5 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, लोग $5 के अंदर 1000 2,000 बैकलिंक्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चक्कर है उसके अंदर, क्या कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। जो जिन लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, जो लोग इस निच को सिलेक्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ की, वो मुझसे रब्ता कर लेंगे। मैं उन लोगों को बता दूंगा कि वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं या वो किस तरीके से बैकलिंक्स बनाते हैं कि $5 के अंदर 1000 बैकलिंक्स बना के कैसे वो 1-2 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगा। अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल हमारी चल रही है, आप लोगों ने कंप्लीट रिसर्च करके ऐसे आप लोगों ने और भी गिग्स वगैरह ओपन कर लेनी है, उन सबको देखना है, एनालाइज करना है। करने के बाद आपने जो चीज़ आपको फिर समझ आती है, जो आपको बेटर लगता है, वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने 30 दिए थे, मैं 30 वाले को जो है यहाँ पे 30 की बजाय 60 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगले में 90 कर दूँगा। तो मैं मतलब एक स्टेप जो है चलता जा रहा हूँ। इसको 3 दिन दिया था, इसको मैं कह देता हूँ जी 5 दिन में मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, इसकी डिलीवरी मैं 7 दिन में कर सकता हूँ। करने के बाद नीचे आगे प्राइसेस, ये $5 में मैं 30 दे रहा था, मैं $10 में 60 दे दूँगा और मैं फिर $15 में जो है वो 90 जो है कंटेक्चुअल बैकलिंक्स वो दे सकता हूँ। अगर कोई ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा के बीच में ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, बैकलिंक्स एनालिसिस, एडिशन, तो अब एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने 5 दिन या इधर जो हमारे पास दिया हुआ है हमने उसका लास्ट 7 दिया। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो वो पूछ रहे बेसिक में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है, स्टैंडर्ड में देनी है या प्रीमियम में देनी है। तो मैं प्रीमियम में कर देता हूँ, इट विल डिलीवर ओनली। जहाँ पे मैंने 7 दिन किया था वहाँ पे मैं 3 दिन कर देता हूँ। मैं आप 7 दिन वाली जो आपकी चीज़ है वो 3 दिन के अंदर आपको दे सकता हूँ, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा के 5, 10, 15, 20, 30 इतने डॉलर दें। मैं कहता हूँ अगर मुझे आप $10 एक्स्ट्रा देते हैं तो मैं आपको ये 7 दिन में जो बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं ये मैं 3 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे कोई भी चीज़ अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हैं, वो चीज़ इसके अंदर ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी डिस्क्रिप्शन। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें देनी है, हमने डिस्क्रिप्शन में देनी है अपनी गिग से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स। अब डिटेल्स कहाँ से आएंगी, जो मैंने सैम्पल प्रोफाइल्स ओपन की थी मैं उन्हीं में ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें अबाउट दिस गिग, अबाउट दिस गिग असल में डिस्क्रिप्शन ही है। यहाँ पे भी अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इस बंदे ने अबाउट दिस गिग के अंदर क्या दिया हुआ है। इस बंदे ने बताया हुआ है डू यू नो वाई गूगल सडनली ड्रॉप योर रैंक है। गूगल आपको उसने रीज़न बताई हुई है, बताने के बाद व्हाट्स इन दिस गिग, के इस गिग के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी विद 24/7 सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है ये तो। उसके बाद फिर हाई क्वालिटी, उसने पहले बताया हुआ मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा, हाई क्वालिटी DA 40 से 90 के दरमियान जो कंटेक्चुअल बैकलिंक्स दूंगा।
ठीक है, वही क्रिएट, आगे उसने बताया हुआ प्रो फीचर्स बताए हुए हैं कि मेरी गिग के अंदर ये चीज़ें हैं, आपको ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, देने के बाद आल्सो एक्सेप्ट कस्टम ऑफर, ऑर्डर नाउ विद फुल कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें। अब इसमें करना क्या होता है, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन है ना, जब आप लोगों ने वहाँ पे यूज़र का इंटरेस्ट नहीं तोड़ना, जो बंदा आप लोगों के पास आ रहा है ना, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बीच में ऐड करनी है जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहे। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूँ, इस गिग के अंदर इस बंदे ने क्या किया है, इसने भी उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की है। अब इसने स्टार्टिंग के अंदर ये एक पैराग्राफ ऐसे राइट कर दिया, आई विल गिव यू प्रोफेशनल, के मैं आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। अब उसने सस्पेंस बीच में क्रिएट किया, यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कैसे किया, डिड यू नो वाई गूगल सडनली ड्रॉप योर रैंक, कि गूगल आपकी रैंकिंग क्यों गिरा देता है। पढ़ने वाला लाजमी देखेगा कि भाई गूगल ने मेरी रैंकिंग क्यों गिराई है, क्योंकि जब लोगों की रैंकिंग गिरती है या जब उनकी रैंकिंग वेबसाइट की नहीं हो रही होती, वो उसी वक्त ऑफ पेज एसईओ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि शायद बैकलिंक्स बनाने से उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाए। रैंकिंग अच्छी हो जाएगी तो अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने ऐसे इंटरेस्ट बनाया, डू यू नो वाई गूगल सडनली। तो मैं सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए यही पैराग्राफ इसका कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में भी राइट कर देता हूँ, पर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट वाला जो काम है उससे बचना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोगों ने राइट करनी, अब ये ना हो आप लोग जैसे कॉपी पेस्ट करने के को जो 100% यूनिक करने वाला काम बताया, आप लोग उसी के ऊपर शुरू हो जाए। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल हमेशा जो है वो अच्छा ही होता है, तो मीठा ही होता है वो फल। तो आप लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें बीच में खुद करनी है। आप लोगों ने सारी डाटा जो है यहाँ पे टाइप करना है, ये ना आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करने के बाद उसका प्लेजरिज्म ख़त्म करें, यूनिक करें और डाल दें यहाँ पे, लफ्ज़ों की खिचड़ी बन जाए, कुछ और बन जाए। तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे देखें आर्टिकल वगैरह जो होते हैं, हमें नहीं पता कौन सी दुनिया तो खैर यही होगी, पता नहीं किस जहान से बैठा हुआ जो बंदा जो है वो आर्टिकल आपका रीड कर रहा है, किसी और लैंग्वेज में कर रहा है, इसी लैंग्वेज में कर रहा है। अब आप लोग डिफरेंट साइट्स ओपन करते हैं, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो साइट मेनली किसी और लैंग्वेज के अंदर होती है, पर वो ट्रांसलेट होकर आप पे सामने खुद ब खुद इंग्लिश में आ जाती है। तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो पूरी दुनिया में चल रही होती हैं। अब यहाँ पे मोस्टली जो काम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। जो लोग इंग्लिश समझते हैं वही आते हैं आके, क्योंकि यहाँ पे सारा काम खुद करना होता है। वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल पे बस राइट कर दिया, आर्टिकल आपके सामने आ गया, पढ़ लो, नहीं समझ आई तो अगली किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। यहाँ पे चॉइस बहुत कम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको यहाँ पे ऑर्डर मिले तो आप लोगों को यहाँ पे सिंसियरली काम करना होगा और एक्चुअल वर्क करना होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों ने खुद से अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट करनी है। इंटरेस्ट हमने यूज़र का बना दिया, ऐसा कोई पैराग्राफ बीच में ऐड करके। उसके बाद आप लोगों ने बता देना है कि आप लोग इसके अंदर प्रोवाइड क्या क्या करेंगे, कि कौन कौन सी सर्विसेज। अब यहाँ पे आप डिफरेंट जब चीज़ें देखेंगे तो आपको ये ऐसे के पॉइंट्स जो हैं वो बीच में कॉमन जो है बीच में नजर आएंगे। किसी ने प्रो फीचर लिखा होगा, किसी ने व्हाट वी प्रोवाइड इन, या वाई सिलेक्ट आवर गिग, ऐसे की चीज़ें। तो मैं फिर दूसरा जो चीज़ इसके अंदर आप लोगों ने करनी है वो बताना है कि आप लोग इस गिग के अंदर प्रोवाइड क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें। पहले आप लोगों ने इंटरेस्ट बना लिया, ऐसे की कोई चीज़ बीच में एक लाइन कर लें, 2 लाइन कर लें, या एक पैराग्राफ ऐड कर लें। करने के बाद आप लोगों ने अपनी फीचर वगैरह जो है उसका बीच में ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद एंड जो आप लोगों ने करना है, एंड आपने हमेशा उसको यही कहना है कि आप लोग बेफिक्र होके या कॉन्फिडेंस के साथ मेरी गिग के ऊपर जो है वो ऑर्डर करें और आपकी सेटिस्फेक्शन मेरी गारंटी है। इस तरह की इंग्लिश आप लोगों ने कोई भी राइट कर लेनी है। और नीचे एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने लाजमी राइट करनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम लोगों ने हमेशा वाइट हैट वर्किंग की है। और वाइट हैट वर्किंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो बी क्लास, थर्ड क्लास जो हमारी चीज़ें होती हैं हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते, जैसे ड्रग्स हो गया, ठीक है, या ऐसे की कोई एडिक्शन वगैरह, अल्कोहल वगैरह या मेडिसिन वगैरह कोई ऐसे की, या जो हमारी अदर पॉन जो चीज़ें होती हैं हम उनके ऊपर जो है ये काम वगैरह नहीं करते, ना उनके ऊपर बैकलिंक्स बनाते हैं, ना उनके ऊपर कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे की जो कैसीनो वगैरैरह हो गया, जुआ सट्टेबाजी वगैरह, जो इन सब चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। उसके लिए आप लोगों ने नीचे कोई भी लाइन जो है वो एक ऐड कर देनी है कि आई एम नॉट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो जो है ऐसे आप लोगों ने सेट करके उसको बीच में अपनी ऐसे कोई स्पोर्ट वगैरह की कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वो स्पोर्ट वगैरह भी कोई चीज़ बीच में दे सकते हैं। देने के बाद आपने इस गिग को कंप्लीट करना है। और जो नेक्स्ट चीज़ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। 1 कर लें ऐड, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, जितने कर लें उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट है। अब ये ना हो आप लंबी लाइन लगा दें, 25-30 क्वेश्चन ही बीच में ऐड कर लें। 5-6 जो हैं ये एक एवरेज रेंज है, इतने सूटेबल होते हैं कि ये लाजमी होने भी चाहिए। अब ये कहाँ पे शो होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इनमें से किसी ने दिए हुए हैं तो। यहाँ पे किसी ने भी नहीं दिए हुए, नहीं यहाँ पे किसी ने नहीं दिए, इनके देख लेते हैं, शायद इन्होंने दिए हुए हों। ये देखें FAQ के अंदर, विच टाइप ऑफ बैकलिंक्स विल आई गेट,
You will get mixed type of backlinks, do follow and no follow backlink for look natural and white hat SEO purpose. Most of the links are do follow and ranking boost. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने भी ऐड कर लेने हैं। आप लोग जब डिफरेंट गिग्स को ओपन करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसका किस टाइप का आंसर देना है। एक क्वेश्चन है ना, विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू विल नॉट एक्सेप्ट, यही चीज़ मैं बात कर रहा था। इसके ऊपर अगर क्लिक करें, वी विल नॉट एक्सेप्ट अडल्ट गेमिंग या इलीगल वेबसाइट। तो जो मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा था वो यही था कि ऐसे की एक लाइन अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों ने लाजमी जो है वो ऐड कर देनी है कि हम लोग इस तरह की जो साइट्स हैं उनके ऊपर काम नहीं करते, ताकि वो लोग डिस्क्रिप्शन जब आपकी रीड करें बजाय इसके कि आपको मैसेज करें, आपको परेशान करें, ऑर्डर दे के चले जाएँ, बाद में वो कुछ और निकल आए बीच में, ठीक है, थर्ड क्लास कोई साइट निकल आए। तो इस चीज़ के आप लोगों ने बचने के लिए बाकायदा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा कोई वर्ड जो सेंटेंस है वो लाजमी ऐड कर देना है। डिस्क्रिप्शन होगी हमारी FAQ, आप लोगों ने सिंपली ऐड FAQ ऊपर दबाना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन राइट कर देना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे उसका आंसर जो है वो राइट कर देना है। करने के बाद ऐड का बटन दबाएंगे तो ये एक क्वेश्चन आपका बीच में ऐड हो गया। अगर आप और ऐड करना चाहते हो ऐड FAQ बटन पे क्लिक करें, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी चली जाएगी, अब उसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। Here how buyer will see your question and what he can edit or remove question anything। अब यहाँ पे हम जब कोई बंदा ऑर्डर करता है ना, तो ऑर्डर करता है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देता है। हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग ऑफ पेज SEO अगर कर रहे हैं ना, तो ऑफ पेज SEO के अंदर हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोगों को ही पता है। हम लोगों को वेबसाइट का URL चाहिए होता है और एक कीवर्ड चाहिए होता है। कुछ लोग एक कीवर्ड ले लेते हैं, कुछ 2 3 4 यहाँ अलाउ कर देते हैं कि आप कोई भी कीवर्ड, कितने भी कीवर्ड हमें दे सकते हैं। ऑन पेज SEO की अगर बात करूं तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड की एक्सेस चाहिए होती है। आप वो यहाँ पे बीच में मेंशन करेंगे मुझे डैशबोर्ड की एक्सेस वगैरह चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, जो मुझे आप प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, अगर ऑन पेज SEO कर रहे हैं तो आपको उनका जो गूगल एनालिटिक्स है उसकी एक्सेस भी चाहिए होती है, गूगल वेब मास्टर टूल है उसकी एक्सेस भी चाहिए होती है, ताकि आप लोगों को भी पता चले आप लोग जो काम कर रहे हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो ऑफ पेज SEO में ऐसी खिचड़ी कोई भी नहीं होती है। आप लोगों ने सिंपली ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद ऐड अ क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लीज़ प्रोवाइड वेबसाइट पेज या पोस्ट URL with at least 1 कीवर्ड। ठीक हो गया जी, विद एट लीस्ट 1 कीवर्ड। ये रिक्वायर्ड का जो बटन है इसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी चेक कर देना है कि जब तक वो बंदा इसका जवाब हमें नहीं देगा उस वक्त तक उसका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, वो ऑर्डर नहीं हमें दे सकेगा। अब गेट इन द फॉर्म ऑफ, या आंसर आप लोगों को किस शक्ल में चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है फ्री टेक्स्ट, मल्टी चॉइस या अटैचमेंट। मल्टी चॉइस करेंगे एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, वो हमारी ज़रूरत की नहीं है। अटैचमेंट के अंदर वो कोई फाइल वगैरह हमें अटैच कर देगा, हम वो ओपन करेंगे फिर अपना जवाब देखेंगे। तो सिंपली आप लोग फ्री टेक्स्ट रहने दें। फ्री टेक्स्ट पे क्या होगा, वो टाइप करके ही आपको या कॉपी पेस्ट करके आपको इसी के अंदर दे देगा, और हम लोग अपने फाइवर में जब हमें ऑर्डर मिलेगा वहीं पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी। अगर फाइल वगैरह अटैच करवाएंगे तो फाइल हम डाउनलोड करेंगे, फिर ओपन करेंगे, करने के बाद रिक्वायरमेंट देखेंगे, बाद में अपना काम शुरू करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो फ्री टेक्स्ट रहने दें अब, क्योंकि उससे URL ही लेना है। URL वो कॉपी पेस्ट करके दे देगा, उसके बाद जो कीवर्ड है वो कीवर्ड हमें टाइप कर दें या कॉपी पेस्ट कर दे। तो ये करने के बाद सिंपली ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से एक से ज़्यादा अगर किसी को रिक्वायरमेंट चाहिए वो ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेगा। आगे हम लोगों ने काम कर देना है सेव एंड कंटिन्यू का। तो गिग के अंदर इस वक्त तक जो हमने काम किया था वो सारे का सारा सेव हो गया, और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास अब आगे आएगी वो आएगी गैलरी। गैलरी के अंदर क्या काम करना है, हम लोग अपनी वीडियो वगैरह अगर गिग के ऊपर कोई बनाना चाहते हैं, मोस्टली गिग्स के ऊपर आपको वीडियोज़ वगैरह बहुत कम होती हैं, वैसे तो शो हो सकती हैं, आप बनाना चाहते हो तो बना लो। जो फ़ोटो होती है, गिग की पिक्चर होती है, वो लाजमी होती है। आप लोग यहाँ पे 3 जो पिक्चर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, या PDF फाइल अगर कोई आप लोगों ने किसी क्लाइंट को कोई रिपोर्ट बना के दिया PDF। एक चीज़ और, हमेशा जब भी आप लोगों ने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, आप उसको कोशिश करें PDF के अंदर प्रोवाइड करें, या एक्सेल वाली की तो फिर भी खैर होती है, वर्ड वाली कोई भी फाइल आप प्रोवाइड ना करें। कोशिश यही करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कि जब भी आप किसी क्लाइंट को वर्क प्रोवाइड करते हैं, उसका जो भी आपने काम किया उसकी साइट के ऊपर, तो उसको PDF की शक्ल में फॉर्मेट में जो है उसको अपनी फ़ाइल जो है वो प्रोवाइड करें। तो वही प्रोफाइल वगैरह जो आपने प्रोफाइल नहीं, वर्किंग रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ पे भी अपनी ऐड कर सकते हो, कि जो आने वाले यूज़र हैं वो देखेंगे आप लोगों ने किस तरीके का काम किया हुआ, या आप लोग कैसे रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो। करने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ से भी देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें एक पिक्चर चाहिए। आप पिक्चर कहाँ से लें, फाइवर के ऊपर ये मसला है कि अगर आप लोग पिक्चर किसी की भी उठा के लगा दोगे ना, कॉपीराइट आ जाएगा। हो सकता है आपकी वो गिग को पब्लिश ही ना करें या आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दें।
तो वो गिग मोस्टली हमारी पब्लिश नहीं होती जब तक हम उसका जो एरर वगैरह वो सारा ख़त्म ना कर लें। तो अब ऑलरेडी आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस के अंदर कुछ इमेज बनाने का तरीका दिया हुआ था, जिसमें आप टेक्स्ट राइट करते थे, कलर सेलेक्ट करते थे और वो इमेज बन जाती थी। अब थोड़े से एडवांस लेवल का काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फाइवर पे देखा बहुत सारी जो अट्रैक्टिव इमेजेस है ना, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी उतनी ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें, ये इमेज इन साहब ने इस्तेमाल की हुई है, ये इन्होंने बनाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगली इमेज ये तीसरी इमेज इन्होंने बनाई हुई है सेम इसी तरीके से। अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो ये देखें, मैं वीडियो की बात कर रहा था, इस बंदे ने ये वीडियो बना के लगाई है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इनकी वीडियो जो वीडियो इन्होंने बनाई है 20 से 25 सेकंड की मेरा ख्याल है वीडियो होती है, जो हम लोग दे सकते हैं। अब इसमें वीडियो के अंदर इन्होंने सिंपली स्लाइड वगैरह सारा करवाया हुआ, वो सारी चीज़ें दी हुई। नेक्स्ट इन्होंने वही वीडियो में से निकाल के एक इमेज डाली हुई है। जितनी भी वीडियो में इमेजेस स्लाइड कराई हैं वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोग वीडियो या इमेज अपनी कोई भी बना सकते हैं। वीडियो भी इनकी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव तो हो जाती है, पर उसके ऊपर बनाने का टाइम, फिर उसकी रेजोल्यूशन वगैरह के हाई क्वालिटी की आपकी वीडियो वगैरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अब फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। फ़ोटो हम लोग कैसे बनाएं? सिंपली अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी थी असल में वो थी फाइवर के ऊपर हम लोगों ने जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, वो टूल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। सबसे पहला टूल जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो तो हम लोग करेंगे canva.com। आप लोगों ने canva.com पे आना है और अपना फ्री वाला जो आपका अकाउंट है अपने जीमेल के साथ वही अकाउंट बना लेना। बनाने के बाद आप लोग यहाँ से हर किस्म का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, हर किस्म की इमेज वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे प्रीपेड टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जिनको आप ओपन करके उनको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं उन टेम्पलेट्स को। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आना है कस्टम साइज़ के अंदर। कस्टम साइज़ आप लोग खुद से साइड देंगे, जिसकी विड्थ कितनी होगी 550 और हाइट कितनी होगी 370। इससे कम किसी ने नहीं करनी, इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। ये वैसे एक स्टैंडर्ड साइज़ है कि ये साइज़ लाजमी होना चाहिए। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ जाएगी उसी साइज़ की, जिसको अब हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उसके अंदर अपनी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो सारी की सारी मतलब उसको सेट करेंगे और अपना ये कवर बना के अपनी गिग वगैरह के ऊपर लगाएंगे और सारा काम करेंगे। तो अब ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद अब ये देखें साइड पे हमारे पास दिया हुआ है अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट दिया हुआ है, म्यूज़िक दिया हुआ है, वीडियो, बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे दी है। अगर आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कोई बैकग्राउंड लेना, अब जिस इमेज के ऊपर मैं आ रही है देखें नीचे एक फ्री लिखा हुआ है, फ्री में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ के ऊपर जो है वो फ्री नहीं होगा कोई चीज़ वगैरह, मतलब हमें इसका पे करना पड़ेगा। फ्री वर्जन के अंदर जो सी चीज़ें अवेलेबल है वो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें इसके अंदर पे भी जो है हमें करना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी बैकग्राउंड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो वाला बैकग्राउंड आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, जौन सा बैकग्राउंड आप लोगों को बीच में बेटर लगे। तो मैं आप लोगों को समझाना में सिंपली अब ये भी फ्री वाला है, इसके ऊपर बस एक दफ़ा क्लिक कर दें तो आपके जो बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर खुद ब खुद ये वाला जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास वो जो हमारा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इस वक्त हमारे पास आ गया। तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, ये ऊपर कलर दिए हुए हैं, आप इस पर सिलेक्ट करें। करने के बाद आप यहाँ से कोई एक सिंपल कलर जो है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये कलर सिलेक्ट कर लें, उसकी जगह ये वाला कलर सिलेक्ट कर लें। जौन सा कलर आपको सूटेबल लगे, जौन सा कलर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग वो वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या वहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब इसके अंदर हम लोगों को क्या काम करना है, आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप कोई कार्टून वगैरह बीच में ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेज बीच में ऐड कर सकते हैं, PNG करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके वो बीच में लगा लें। लगाने के बाद आप कोई करैक्टर वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो वो करैक्टर भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल पे लिख देता हूँ सुपरमैन PNG। मैंने किस लिए लिखा, PNG असल में इमेजेस का फॉर्मेट है जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। बगैर बैकग्राउंड के जो इमेजेस होती हैं उनको हम PNG इमेजेस कहते हैं, PNG फॉर्मेट उनका होता है। तो ये पहले नंबर पे सुपरमैन साहब एक खड़े हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या, ये देखें नीचे लोडिंग चल रही है। लोडिंग खत्म हुई तो इसके पीछे पहले बैकग्राउंड पे वाइट कलर था, वो वाइट कलर खत्म होगा और ये ग्रे एंड वाइट से डिब्बे बन गए हैं। तो ये ग्रे एंड वाइट से जो डिब्बे हैं इसका ये मतलब शो कर रहे हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह कोई भी नहीं है, ये खाली सिर्फ सुपरमैन ही आएगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड कर लूँगा। पहले हम लोगों ने जो तरीका किया था उसके अंदर हम लोग स्निपिंग टूल से स्निप कर लेते, क्योंकि हम लोगों ने उसको कॉपीराइट फ्री करना होता था। अब यहाँ पे हम क्योंकि इसको दूसरी इमेज के अंदर मर्ज कर देंगे, जब हम मर्ज कर देंगे तब हमें यहाँ से स्निपिंग टूल से स्निप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये देखे सुपरमैन पड़ा हुआ, इस सुपरमैन को आप लोगों ने सिंपली वापस अपने कैनवा में आना है। यहाँ पे अपलोड दिया हुआ है, अपलोड का बटन, इस अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिवाइस, फेसबुक वगैरह कहीं और पड़ी वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारा ये सुपरमैन पड़ा है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो सुपरमैन जो है वो हमारा बीच में यहाँ पे आ गया। आप सिंपली सुपरमैन पे एक दफ़ा अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो ये मेरे यहाँ पे इमेज के अंदर आ गया। इसकी लोकेशन वगैरह जो है वो आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। करने के बाद बड़ा छोटा अगर इसको करना है, इसको बड़ा छोटा कर लेना है। ठीक हो गया, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ सुपरमैन को। तो हमारा सुपरमैन यहाँ पे बीच में सेट हो गया। अगर इसके अंदर अब टेक्स्ट तो हम लोगों ने लाजमी ऐड करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो है बटन दिया हुआ है, अब इस टेक्स्ट के बटन के ऊपर आ जाते हैं, ऐड अ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग वगैरह आप लोग अगर यहाँ पे यूज़ कर लें, ये सिंपल आएगी, सब हेडिंग भी आ जाएगी, टाइटल अगर कोई टेक्स्ट वगैरह। नीचे ये जो है डिज़ाइन में कुछ कलर्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनको भी बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली हेडिंग जो है सिंपल जो है उसी को ऐड करूँगा। तो अब क्योंकि हम कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स बना रहे थे, तो मैं कंटेक्चुअल ही राइट करता हूँ। कंटेक्चुअल, एंटर दबाया, निचली लाइन पे आ गया। कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, पहली मिस्टेक है। ओके, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट किया, इसका साइज कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको कहीं पे भी ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेट हो गया। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, ए के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर वगैरह जो है वो इसका सेट कर सकता हूँ। मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, डू फॉलो मेरे पास वैसे ही रहता है, मैं इसको भी वही रेड कलर जो है दे देता हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग बीच में कलर कम्बिनेशन जो भी आप लोग अपना बीच में रखना चाहते हैं वो वाला आप बीच में कलर कम्बिनेशन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। और जो चीज़ें आप लोगों ने बीच में ऐड करनी है, ऑर्डर नाउ या फिर लो प्राइस गारंटी, ऐसे का जो वर्ड है वो बीच में कुछ अट्रैक्टिव होते हैं, आप लोग वो वाले वर्ड बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी जो वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप वो वाली अट्रैक्टिव सी इमेजेस भी अपनी बीच में खुद से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने यहीं पे जाना है, जाने के बाद ऑर्डर नाउ का जो बटन है उसका PNG आपने डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पे लिख लें ऑर्डर नाउ PNG, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कितने सारे हमारे पास जो बटन्स हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी जो बटन है वो बीच में से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक बटन दिया हुआ है ग्रीन कलर का, तो अब इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो आप लोगों ने गौर कर लेना है कि बैकग्राउंड बीच में ना आए, वो डब्बे डब्बे से जो होते हैं ना वो वाले डब्बे डब्बे बीच में आए। तो मैं इसको देख सकता हूँ, शायद ये वाला विदाउट उसके हो, ये देखें इसके पीछे नहीं आ रहा, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे इसको भी सेव कर लेते हैं। करने के बाद इधर आएंगे, आने के बाद अपलोड का बटन दबाएंगे, अपलोड मीडिया, मीडिया के बाद डिवाइस सिलेक्ट करेंगे अपनी, और ये ऑर्डर नाउ का जो बटन है इसको भी बीच में ऐड कर लेते हैं। तो अब ऑर्डर नाउ का जो बटन था वो बटन भी हमारे पास यहाँ पे बीच में ऐड हो गया। इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर नाउ का बटन हमारी जो इमेज है उसके अंदर भी आ जाएगा। इसको सेट करके नीचे जहाँ पे भी आप लोग सेट करना चाहते हैं इसको बीच में सेट कर लेंगे, लोकेशन थोड़ी सी इसकी सेट करके। तो ये हमारे पास एक जो हमारा आर्ट था वो बीच में कंप्लीट हो गया। डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। करने के बाद फिर से डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, और जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है आपको इसको सेव कर लेना है। तो नाम इसका बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स हम लोग बना रहे थे, तो जो आपका कीवर्ड है ना, फोकस कीवर्ड, आपकी इमेज के अंदर भी वही उतना उसी का नाम आपने जो है वो राइट करना है। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ये इमेज हमारे पास हो चुकी है सेव। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें वो इमेज जो थी हमारे पास वो डेस्कटॉप के ऊपर इस वक्त सेव हो चुकी है। ये इमेज कॉपीराइट फ्री है, इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने खुद से इसको डिज़ाइन किया है। करने के बाद अब इसको आप वेबसाइट वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं वापस अपने यहाँ पे गिग में आता हूँ और ब्राउज के बटन पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे भी मैंने इसको रखा है, तो ये रही वो इमेज। इसको ओपन कर लेते हैं। इमेज मेरे पास ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब इमेज में कोई इशू नहीं है। करने के बाद मैं आगे ये जो हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोग एक से ज़्यादा तस्वीरें भी बीच में ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो सारी आप बीच में कर सकते हैं। यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग। अब क्या करना है जी, इंग्लिश टेस्ट मैंने आप लोगों को कहा था कंपलसरी है। आप लोग जब तक इंग्लिश स्किल का टेस्ट नहीं देंगे उस वक्त तक आप लोग इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आगे है SEO स्किल असेसमेंट टेस्ट। अब क्योंकि हम लोग SEO के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें SEO का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 2 टेस्ट हम लोगों को देने के बाद हम इस गिग को पब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो उस वक्त तक हमारी जो गिग है वो ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी। तो इंग्लिश स्किल टेस्ट है, टेक टेस्ट के ऊपर
आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया वो लोग लाजमी उनको ये टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा, उसके बगैर वो लोग ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, कंजक्शन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें वो लोग बीच में पूछेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है, 2 से 8 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बीच में रीड आउट कर लेनी है। करने के बाद आप लोगों ने इंग्लिश का जो टेस्ट है वो क्लियर करना है। उसके बाद हमारे आएगा एसईओ से रिलेटेड क्योंकि काम कर रहे हैं जो लोग लोगो डिज़ाइनिंग या ऐसे डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, उनके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह में आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कर लेंगे। तो मैं ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपनी प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों की जो गिग्स हैं वो शो हो रही होंगी। अब यहाँ पे देखें आपकी वो जो गिग हम लोगों ने अभी बनाई है, आई विल डू कॉन्टेक्स्ट विल डू फॉलो बैक लिंक, ये ऊपर उसकी इमेज भी आ रही है, $5 की ये गिग शो हो रही है। ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है इस वक्त, एक्टिव गिग हमारे पास 0 है इस वक्त, ये ड्राफ्ट में पड़ी है। ड्राफ्ट में क्यों पड़ी है, ये पब्लिश नहीं हुई अभी। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी नीचे जो है यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि आप लोगों ने ये टेस्ट जो है वो क्लियर किए हुए हैं। इस साइड में ये जो हमारी प्रोफाइल वाली साइड है इसी के नीचे आपको यहाँ पे कहीं पे भी शो हो जाएगा कि आप लोगों ने ये टेस्ट क्लियर किए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसी गिग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस गिग को कर देना है पब्लिश। अब यहाँ पे शेयर योर गिग दी हुई है या ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। आपने सिंपली एडिट गिग के ऊपर क्लिक करना है। एडिट गिग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी सारी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने दोबारा से चेक कर लेनी है कि जो आपने दी थी वही है या नहीं। और जो एंड वाली चीज़ आप लोगों ने सारा इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाने क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पहले सेट कर चुके हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होंगी। सेव एंड कंटिन्यू करते करते रिक्वायरमेंट आ जाएगी, दोबारा से गैलरी आ जाएगी दोबारा से, और एंड में फिर पब्लिश का जो बटन अभी अनेबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट क्लियर नहीं किए। मैंने नहीं किए, मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया था कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने टेस्ट करने हैं। होपफुली आप लोगों ने सारे टेस्ट क्लियर किए होंगे। करने के बाद पब्लिश का जो बटन आ जाएगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये गिग आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो मतलब हम लोग इस गिग के ऊपर अब ऑर्डर ले सकते हैं और ऑर्डर वगैरह आ सकते हैं। तो ये वो सेटअप था जिसके ऊपर हम लोगों ने गिग के ऊपर सारा काम करना है। अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। टूल्स की हमारी बात चल रही थी। पहला टूल मैंने आप लोगों को बता दिया कि canva.com के ऊपर आप लोग फ्री इमेजेस जो है वो अपनी बना सकते हैं। बनाने के बाद डायमेंशन आपने याद करनी है 550 ये उसकी विड्थ है और 370 ये उसकी हाइट है। ये आपने डायमेंशन सेट करके अपनी इमेजेस बनानी है। दूसरा टूल हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे गूगल पे राइट करें फाइवर रैंक चेकर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। फाइवर रैंक चेक पर यहाँ पे दिया favelytics.com फ्री फाइवर एनालिटिक्स एंड कीवर्ड टूल। यहाँ पे दिया हुआ फाइवर गिग रैंकिंग चेकर, ये वो टूल है जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। फाइवर गिग रैंकिंग चेकर favelytics.com आगे फाइंड फाइवर गिग रैंक। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। इसको हम लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ, मैं फिर से वापस जाता हूँ, कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स जो है हम उसको सर्च करते हैं। आप लोगों को सिर्फ दिखा दूं कि ये टूल कैसे काम करता है। मैं फाइवर पे आया, मैंने आगे सर्च की कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने सर्च की मेरे पास सारी की सारी गिग्स आ गई हैं, सारी चीज़ें मेरे सामने। ये मैंने आप लोगों को बताया था मेरी एक स्टूडेंट हैं उन्हीं की है। तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप एसईओ के नेम से इसने जो है अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योर फाइवर यूज़र नेम। फाइवर यूज़र नेम क्या है, यही यूज़र नेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी टीम वर्क 24 आवर्स लिखा है, ये हमारा फाइवर का यूज़र नेम है। तो मैं वो यूज़र नेम यहाँ पे राइट करता हूँ। टारगेटेड कीवर्ड, टारगेटेड, अब देखिए हम लोगों ने जब इसको सर्च किया है तो कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर ये यहाँ पे कितने नंबर पे आप लोग खुद गिन लें, 4, 5, 6 और 7, 7वें नंबर पे ये वाली गिग जो है इनकी पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे फाइवर पे टारगेटेड कीवर्ड अपना राइट करते हैं, कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक और एनालाइज कीवर्ड के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, वी फाउंड योर गिग रैंक इज़ 5, यानी नंबर 5, फाउंड इन पेज नंबर 1, नंबर 5 पे पड़ी है। 4 यहाँ पे, 5, 6, 7, 7वें नंबर पे पड़ी है, पर वो टूल हमें क्या कह रहा है, 5वें नंबर पे। टूल ऐसा क्यों कह रहा है, हम लोग पाकिस्तान में, हो सकता है हमारे रीजन में ये इस नंबर के ऊपर रैंक कर रही है, किसी और रीजन में किसी और नंबर पे। तो वो एवरेज जो हमारे पास नंबर निकल रहा है वो 5, उसने बता दिया कि 5 नंबर एवरेज निकल रहा है जिसके ऊपर ये गिग इस वक्त मौजूद है। इसी तरीके से आप लोग अपना जो है वो यूज़र नेम यहाँ पे देंगे, अपना कीवर्ड देंगे। देने के बाद आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग चेक करें मेरी गिग कहाँ पे है, पहला पेज चेक करें, दूसरे पेज पे जाएँ वो चेक करें, तीसरा पेज चेक करें कि मेरी गिग कहाँ पे, उसकी रैंकिंग कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें देखें
तो ये एक किस्म का एनालिटिक्स ही है जो हमें यहाँ पे बता सकता है। इसके अलावा और टूल भी ऐसा कीवर्ड एनालिटिक्स, यहाँ से हम लोग अपने कीवर्ड्स वगैरह निकाल सकते हैं। हम लोगों ने गिग के अंदर कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है, या हम जिस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड कौन सा। आप देखें यहाँ पे दिया हुआ टारगेट कीवर्ड। टारगेट कीवर्ड में यहाँ पे सिंपली कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक राइट कर देता हूँ। एनालाइज कीवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, टोटल गिग्स 2000 से ज़्यादा हम लोगों ने भी देखी थी। 2000 से ज़्यादा कीवर्ड इस जो गिग्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारी की सारी ऑनलाइन सेलर, इस वक्त 14 लोग जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इन गिग्स के ऊपर। आगे यहाँ पे दिया हुआ है लेवल, दिया हुआ है 9 लेवल। जिन लोगों का कोई लेवल नहीं है यानी 0 है, मतलब वो बिल्कुल न्यू है आप लोगों की तरह, वो रेड से मेंशन किया हुआ है। जिनका लेवल 1 है वो येलो से है, 2 लेवल वाले ब्लू से, और ग्रीन लेवल वाले टॉप रेटेड जो हैं वो ये। पैकेज, कितने लोग सिर्फ एक पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं ये 6, और जो लोग 3 पैकेज जो है दे रहे हैं वो ये हैं 90 लोग जो हैं वो 3 पैकेज इस वक्त दे रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग 5 स्टार रेटिंग जो है वो इस वक्त हाईएस्ट है। एवरेज जो है वो 2.66, मतलब किसी को अगर 1 स्टार भी मिला हुआ ना तो उसने टोटल निकाल दिया है एवरेज। हाईएस्ट प्राइस, मैक्सिमम प्राइस इस वक्त इस कीवर्ड के अंदर कितनी चल रही है, वो चल रही है $95, और लोएस्ट प्राइस जो है चल रही है वो $5। एवरेज प्राइस जो है वो 17.24, मतलब 17, 18 या $20 के करीब करीब जो है वो एवरेज प्राइस चल रही है। आगे ग्राफ शो कर रहा है, तो लो जी हो गया, काम हो गया यहाँ पे हमारा। द ग्राफिक शो गिग्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय ओरिजिन और कंट्री बाय सेलर। बांग्लादेश में सिर्फ 10 लोग इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जनाब ये देखें 71 लोग जो है इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 बंदा ही काम कर रहा है, शाबाश। इंडिया में 4 लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम में 4 हैं, नाइजीरिया में सिर्फ 1 है, ब्राज़ील में सिर्फ। तो पाकिस्तानियों को वैसे ही आग लगी हुई है आजकल पैसे कमाने की। तो यहाँ पे 71 लोग जो है वो पाकिस्तान से ही सिर्फ इस जो कीवर्ड है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें कीवर्ड का छोटा बहुत अंदाज़ा हो सकता है। तो ये तो था दूसरा टूल। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। फाइवर के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं ना, तो फाइवर के ऊपर जब काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो फाइवर कहता है कि आप लोग ऑनलाइन रहें, ऑनलाइन रहें, ऑनलाइन रहें। क्यों रहें ऑनलाइन? लोग आते हैं, आके आपसे डिस्कस करते हैं कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे। मोस्टली लोग उसी को ऑर्डर करते हैं जो ऑनलाइन बैठा हुआ हो। अब हम लोग अगर ये पेज ओपन करके बैठे रहेंगे ना, 5 मिनट बाद फाइवर का जो बैकग्राउंड है ना वो समझ जाएगा ये बंदा फारिग बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, और वो हमें ऑफलाइन जो है वो कंसिडर कर देगा। तो हम लोगों को ऑनलाइन रहने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कभी इस पेज पे जाएं, कभी उस पेज पे जाएं, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, मतलब घूमते फिरते रहें अपने फाइवर प्रोफाइल के ऊपर। अब हम भी इतने वेले नहीं हैं कि सारे काम छोड़ के सारा दिन अपना लैपटॉप ऑन रखें, कंप्यूटर अपना ऑन रखें, और हम लोग इसी के चक्करों में पड़े रहेंगे जो फाइवर 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 फाइवर। तो उसका एक आसान सा हल है, छोटा सा हल है। पाकिस्तानी है, जुगाड़ लगाए बगैर हम लोग भी नहीं रहते। तो वो चीज़ क्या है कि अब फाइवर कैसे नोट करता है हम ऑनलाइन बैठे हैं या हम मौजूद हैं किसी को टाइम देने के लिए। वो हमारे पेज हिस्ट्री जो है उसको देखता है। हम लोग इधर बैठे हुए, हम कभी इधर चले जाएंगे, कभी एनालिटिक्स पे चले जाएंगे, कभी मैसेज में चले जाएंगे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। मतलब हम पेज जब इधर उधर पलटते रहते हैं या एक ही पेज को बार बार रीलोड करें, उस वक्त फाइवर को लगता है कि हाँ ये बंदा होश में बैठा हुआ है, ये बंदा सोया हुआ नहीं है। तो अब हम अगर नहीं भी बैठ सकते तो उसके लिए भी हम एक आसान हल कर सकते हैं। आसान हल क्या है, आप लोग सिंपली गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद पेज रीलोड एक्सटेंशन क्रोम, आप इसके ऊपर जो है सर्च करेंगे। करने के बाद यहाँ पे इजी ऑटो रिफ्रेश ये एक बीच में दी हुई है, ठीक है। chrome.google webmaster पेज रिफ्रेश एडर पेज रिफ्रेश 515 पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, हम लोगों ने कोई ऐसे की एक्सटेंशन जो है कोई भी एक डाउनलोड कर लेनी है। अब यहाँ पे chrome.google डिटेल इजी रिफ्रेश ABC या क्रोम डूडल वेब स्टोर, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख लेता कोई एक ऐसे की एक्सटेंशन कोई भी आप लोगों ने डाउनलोड करनी है जो एक्सटेंशन हमारे पेज को बार बार रिफ्रेश करती रहे, बार बार रिफ्रेश करती रहे। कैसे करेगी वर्किंग वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली ऐड टू क्रोम का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, ऐड एक्सटेंशन कर लेनी है आप लोगों ने अपने क्रोम के अंदर, ठीक है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है और अभी ये यहाँ पे ऊपर इस जगह पे शो भी हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन बार में। तो ये देखिए हमारी जो एक्सटेंशन है वो इस वक्त इसके अंदर स्टार जो शो होगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ मैं सिंपली। अब ये वाला जो पेज है ना, कौन सा पेज है, आप लोग सिंपली अपनी प्रोफाइल में आएंगे। प्रोफाइल में जब आप लोग आएंगे ना, तो ये वाला जो पेज है ये आपका सबसे मेन पेज है। इस पेज के अंदर आप लोगों ने जो अपनी एक्सटेंशन है उसको एक्टिव कर देना है कि ये पेज बार बार लोड होता रहे। कैसे, अब ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रही यहाँ पे, इसको मैं पिन कर देता हूँ तो ये एक्सटेंशन अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। इस एक्सटेंशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है पेज रिफ्रेश योर टाइमर, कितने मिनट का टाइमर लगाना चाहते हैं। तो आप 5 मिनट का टाइमर लगा दें, ठीक है। 5 मिनट, सेकंड 0 कर दें। एक्टिव कलर्स,
एक्टिव कलर से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा ये एक्सटेंशन इस वक्त काम कर रही है या नहीं कर रही। तो 5 मिनट मैं लगा के इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो अब ये देखें टाइम इनपुट चल रहा है 4 मिनट 56 सेकंड 55 54, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे को चलता जाएगा। तो जैसे ही ये 0 होगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए समझा देता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड कर देता हूँ सिर्फ 10 सेकंड करके स्टॉप एंड देन स्टार्ट अगेन। तो ये देखें 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। जब 1 हुआ उसके फ़ौरन बाद मेरा जो पेज है ये खुद ब खुद रिफ़्रेश हो गया। आप लोग देखें मेरा पेज ये खुद ब खुद रीलोड हो गया, रिफ़्रेश हो गया। तो इसका क्या मतलब, अब फिर से वो टाइमर चल पड़ा। अब हर 10 सेकंड जितना मैंने टाइम लगाया उतनी टाइम के बाद ये पेज जो बार बार रीलोड होगा, बार बार रिफ़्रेश होगा। तो फाइवर को यही लगेगा कि ये बंदा इस वक्त होश में बैठा हुआ है और बंदा इस वक्त टाइम दे रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे 5 मिनट जो है उसको सिलेक्ट करके आपने 5 मिनट का टाइमर लगा देना है और उसके बाद आप लोग फ्री हैं। आप बेशक नेक्स्ट टैब ओपन करके अपना कोई भी काम करते रहें, इसको बैकग्राउंड के ऊपर चलता रहने दें, या आप बेशक कमरे से बाहर चले जाएँ, जो भी करना है वो आप लोग काम करें। तो ये वो तीसरा टूल था जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डर्स के हवाले से गिग हम लोगों ने बना ली, ऑर्डर कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, क्यों आएगा। तो एक चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि जब हम कोई भी गिग बनाते हैं ना, तो उस गिग के अंदर पहले 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऑर्डर आ जाता है ना, तो हमारी गिग उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फाइवर की नज़र में हमारी गिग की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है जब कोई भी 15 दिन के अंदर अंदर किसी एक गिग के ऊपर ऑर्डर आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आए ऑर्डर हर बंदे को आता है, नहीं आता। कईयों को 2-2 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने गुजर जाते हैं, उनका कोई ऑर्डर ही नहीं आता। तो उसके लिए उनका कुछ फॉल्ट भी हो सकता है। अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह देखें, अपना कीवर्ड देखें, सारी चीज़ें दोबारा सेट करें। तो अब क्योंकि आप लोगों को मैं 3 कीवर्ड्स मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके ऊपर ऑर्डर आते हैं, मैं खुद भी इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर 15 दिन के अंदर आपके पास ऑर्डर नहीं आता, कोशिश करें आप लोगों के पास ऑर्डर आ जाए। क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आप उनके साथ बात करें, अच्छे वे में बात करें। इंग्लिश आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर इंग्लिश आप लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं, जाके ग्रामरली वाली जो हम लोग अपने वेबसाइट्स वगैरह में एक्सटेंशन करते हैं, वही वाली आप लोग ग्रामरली का जो कीबोर्ड है उसको इंस्टॉल कर लें। मैं सिंपली आपको दिखा भी देता हूँ। प्ले स्टोर मैं ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जो ग्रामरली का कीबोर्ड है, जो मोबाइल्स वगैरह के लिए ग्रामरली ने हमें दिया हुआ है, आप वो इस्तेमाल करें। जी यार, ग्रामरली लिख के मैंने सर्च किया, ये देखें पहले नंबर पे आ गया ग्रामरली कीबोर्ड। ये ग्रामरली कीबोर्ड जो है आप लोग प्ले स्टोर में जाएं, अपने मोबाइल वगैरह के ऊपर इंस्टॉल करें। इस कीबोर्ड को आप लोग यूज़ करें। ये कीबोर्ड अगर नेट के साथ कनेक्ट होगा तो आपकी जितनी भी ग्रामर की मिस्टेक जो हम वेबसाइट वगैरह के अंदर दूर करते हैं, आप लोग अपनी टाइपिंग के अंदर भी वो वाली सारी चीज़ें जो हैं उनको दूर कर सकते हैं। अगर आपको किसी और की समझ नहीं आ रही तो आप लोग यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर की जो एक्सटेंशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेटर ऑल लैंग्वेजेस। अब इन दोनों में से कोई एक ऐसी है जिसको आप एट अ टाइम अपने कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक आप बस एक बटन पे दबाने के साथ ही वो आपको ट्रांसलेट कर देगा उस लैंग्वेज को। व्हाट्सएप वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर एक ऊपर आइकन सा बना आ जाएगा, आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी वो उसी के अंदर उसको लिखे हुए मैसेज को उसी जगह पे ट्रांसलेट कर देगा। तो आप लोगों ने इनको चेक कर लेना है, नहीं तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करने के बाद अपनी इंग्लिश वगैरह अच्छी करें और सबके साथ बात करें। अब मेन चीज़ ऑर्डर, 15 दिन के अंदर अगर ऑर्डर आ जाता है तो उससे हमारी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो कई दफ़ा ऑर्डर नहीं भी आता, तो इसका एक जुगाड़ी तरीका भी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से पे करके ऑर्डर जो है वो ले लेते हैं। अब ऑर्डर लेने, इसको बोलते हैं कस्टम ऑर्डर। अपनी प्रोफाइल पे कस्टम ऑर्डर लेना, हम खुद पैसे दे के अपनी प्रोफाइल पे ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर का फ़ायदा क्या होता है, ऑर्डर होता क्यों है, किस लिए हम लोगों को ऑर्डर की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। वाई कस्टम ऑर्डर इज़ नेसेसरी। कस्टम ऑर्डर नेसेसरी क्यों होता है? इनिशियली फॉर द प्रोफाइल रैंकिंग। आप लोगों ने न्यू प्रोफाइल बनाई है, उसके ऊपर आप लोगों ने पहली गिग बनाई है या कोई भी गिग बनाई है, पहली बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, उस गिग को रैंकिंग में लाने के लिए, उस प्रोफाइल को रैंकिंग में लाने के लिए हमें ऑर्डर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? कोई भी बंदा आता है, वो आगे देखता है आपने पहले कोई काम किया या नहीं किया। अगर आप लोगों ने पहले काम किया होता है तो ज़ाहिर बात है उसका कोई रिव्यू वगैरह भी होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो रिव्यू देखता है, जब एक बंदे को 5 स्टार का रिव्यू आगे आपकी प्रोफाइल पे नज़र आता है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार ये बंदा काम करने वाला है, अगर इसने काम किया तो ही मेरे से पहले वाले बंदे ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिया है ना। तो ये पहला फ़ायदा उसका कि हमारे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, इंडिविजुअली फॉर गिग रैंकिंग। अगर आपकी कोई गिग है, उसके ऊपर आप लोगों ने काम भी किया हुआ है, मेहनत की हुई है, किसी वजह से वो थोड़ी बहुत रैंकिंग में नीचे आ रही है, मतलब दूसरे तीसरे पेज के ऊपर आ रही है, तीसरे पेज से आप उसको पहले पेज पे लाना चाहते हैं क्योंकि पहले पेज के ऊपर ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले पेज पे अगर लेना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर 1 या 2 कस्टम ऑर्डर अगर डलवा लेते हैं
तो उस कस्टम ऑर्डर से जो है वो हमारी गिग रैंकिंग में आ जाती है। आगे तीसरी चीज़, टू मेंटेन 5 स्टार रिव्यू। अब क्या होता है कि आप लोग काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आप लोगों ने काम किया, कोई खर दिमाग आ गया, आगे के बाद उसने अपना काम सारा किया, करने के बाद आपको 1 स्टार रिव्यू दे गया। अब जो अगला बंदा आने वाला वो देखेगा यार इसने पिछले बंदे का पता नहीं काम नहीं किया सही है, इसने कुछ ऐसा किया, इसको वो 1 स्टार रिव्यू देके गया, मैंने नहीं इससे काम करवाना। तो जिन लोगों के प्रोफाइल्स वगैरह चल रही होती हैं वो भी कस्टम ऑर्डर लेते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं होती, उनके और ऑर्डर इतने आ रहे थे, फिर उन्हें क्या ज़रूरत है पैसे लगा के अपनी प्रोफाइल पे ऑर्डर लेने की। वो इसीलिए लेते हैं कि उनका जो रिव्यू है वो सेट रहे, उनका 5 स्टार रिव्यू, जहाँ आने वाले बंदे को 5 स्टार रिव्यू नजर आए, किसी को ये ना पता चले कि अभी रिसेंटली इसको 1 स्टार रिव्यू मिला। तो ऐसे लोग भी जो 5 स्टार रिव्यू के लिए कस्टम ऑर्डर लेते हैं। इंडिविजुअली टू मेनटेन द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है, कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, क्या क्या इसके अंदर सारी चीज़ें, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नहीं मेरे पास शो हो रहा, मैं फाइवर में वापस आता हूँ। fiverr.com में आने के बाद कोई भी जो प्रोफाइल है हम वही ओपन कर लेते हैं, यही वाली प्रोफाइल हम ओपन कर लेते हैं। हर प्रोफाइल के अंदर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन हो रही होती हैं, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं नीचे आता हूँ, ये देखें 5.0 6 रिव्यूज़ हैं इसके 5.0 के ही। अगर यहाँ पे कोई बंदा 1 का रिव्यू दे के जाता है ना, तो यहाँ पे उसकी एवरेज शो होगी। हो सकता है एक बंदे ने 5 स्टार दिया और एक ने 1 दिया हो, तो 1 + 5/2 6/2 मतलब यहाँ पे 3 स्टार उसका रिव्यू शो हो रहा होगा। तो अब 3 स्टार को बढ़ाने के लिए 5 स्टार के और रिव्यू जो है वो डलवाएगा। जब हम लोगों ने पैसे दिए होते हैं ना किसी को, तो वो हमें 5 स्टार का रिव्यू भी देता है और भी बहुत सारे बेनिफिट देता है। क्या क्या बेनिफिट देता है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये दिया हुआ है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा। मिनिमम जो होता है वो 1 घंटा होता है कि एक बंदा आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू दे देगा। हर बंदे का अपना होता है। अगर आप किसी को 6 घंटे बाद रिव्यू दे रहे हैं ना, पहला आपके पास मैसेज है, आपने 6 घंटे बाद उसको रिव्यू दिया, तो यहाँ पे 6 घंटे या 7 घंटे शो हो रहा होगा। और ये टाइम जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि देखने वाला कहता है यार एक घंटे के अंदर अंदर ये मुझे रिप्लाई कर देगा, मुझे इसका मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इस बंदे से मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। एक बंदे के अगर यहाँ पे शो ही 6-7 घंटे हो रहे हैं, तो अगला बंदा भी सोचता है यार 6-7 घंटे बाद मुझे रिप्लाई करेगा, मेरा काम पता नहीं कितनी देर से फिर करेगा, मैं तो फिर इसी के चक्कर में बैठा रहूँगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम रहे, कम से कम 1 घंटा ही रहता है। तो अगर किसी बंदे का किसी वजह से मैसेज का जवाब नहीं किसी को दे सका और उसका ये रिव्यू वगैरह बढ़ गया, 3-4 घंटे पे चला गया, तब भी वो कस्टम ऑर्डर डलवा के इसको सेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सेट कर सकता है, मैं ये भी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मैं बताऊँगा कि कस्टम ऑर्डर जब आता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। टू रिफ्रेश लास्ट डिलीवरी स्टेटस, लास्ट डिलीवरी, अब यहाँ पे देखें लास्ट डिलीवरी 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले इस बंदे ने लास्ट डिलीवरी दी है इस गिग से। अब देखने वाला ये भी देखता है कि यार इसने 2 हफ्ते पहले काम किया था, पता नहीं इसके पास काम कम क्यों आ रहा है, इसके पास इतना ज़्यादा काम क्यों नहीं आ रहा, मतलब 2 दिन 4 दिन 3 दिन, चलो इतना तो अफोर्डेबल है कि इतना दिन पहले इस बंदे ने जो है काम कंप्लीट किया, मतलब ये एक्टिव है और ये काम कर भी रहा है, इसके पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। अब एक बंदा वेला बैठा हुआ 2 हफ्ते पहले, कईयों के यहाँ पे 2-2 महीने 3-3 महीने भी आ रहे होते हैं। तो इस वजह से भी फिर लोग जो है कस्टम ऑर्डर डलवा लेते हैं, ताकि उनकी ये चीज़ जो है, अगर आज कोई कस्टम ऑर्डर डलवा लेता है तो फिर कल यहाँ पे शो होगा 1 डे अगो, 2 डे अगो, 3 डे अगो, 4 डे अगो, ऐसी चीज़ जो है ये भी एक इंप्रेशन होता है हमारा। तो इंप्रेशन इसको अच्छा करने के लिए भी लोग जो है कस्टम ऑर्डर डलवा लेते हैं। अब कस्टम ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम कैसे डलवा सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपकी गिग का URL चाहिए होता है। URL कैसे चाहिए होता है, अब मैंने ये सर्च की ना फाइवर के ऊपर आके रैंडम, तो ये जो ऊपर चीज़ आई है ना, ये सारी मेरे पास आई है इस गिग का URL। इस URL को मुझे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैं किसी को भी पे करूँगा। पे हम किसको करते हैं, पे हम करते हैं ब्रोकर्स को। ब्रोकर क्या करते हैं, अब आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, एक ही डिवाइस के अंदर आप लोगों ने एक से ज़्यादा फाइवर अकाउंट नहीं चलाने। फाइवर जो है वो आपको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट कैसे करता है कि अगर आप एक ही डिवाइस के, फाइवर कहता है एक बंदे का एक ही अकाउंट होना चाहिए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, सबकी बारी आए। तो जब एक ही बंदा एक से ज़्यादा अकाउंट बना लेता है तो फाइवर उसका फिर पहला अकाउंट भी बैन कर देता है अगर कोई ट्रेस कर ले, क्योंकि हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, इंटरनेट हमारा सेम कनेक्टेड होता है। या वो छोड़ें, आपकी जो डिवाइस का, हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है, वो सेम होता है। सेम ऐसे ही है जैसे एडसेंस है, हम एक अकाउंट से, एक ही डिवाइस से दूसरा एडसेंस नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे भी हमारा मैक एड्रेस जो है वो जो काम कर रहा होता है। तो इसलिए फाइवर कहते हैं कि एक बंदे की एक ही प्रोफाइल रहनी चाहिए। अब एक प्रोफाइल जब रह गई तो हम कहाँ से ऑर्डर लें, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है, हमारी नीचे ऐसे होती है कि हमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ऑर्डर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से भी ऑर्डर लेने के लिए फिर हमें जो है कस्टम ऑर्डर, अब ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपना कमीशन रखते हैं और बाहर वाली जो प्रोफाइल है ना, अमेरिका, USA या जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है अकाउंट्स की, डिफरेंट उनके पास डिवाइसेस होते हैं, या जो जैसे भी वो मैनेज करते हैं वो उनका मसला है, हमारा नहीं। तो वो थोड़ा सा कमीशन रख के हमें ऑर्डर जो है वो दे देते हैं।
अब ऑर्डर दे देते हैं, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। हम उनको कह देते हैं कि भाई ऑर्डर से पहले आपने हमें मैसेज लाजमी करना है। वो हमें मैसेज करते हैं, हम फ़ौरन से उस मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सेट हो जाता है। हम जल्दी, अब 6 घंटे वाला जो था वो 3 घंटे पे आ जाएगा या 2 घंटे पे आ जाएगा, जो भी उसका हिसाब किताब हो, ठीक है। जितनी वो डिपेंड करता है हमारे यूज़र के ऊपर कि हम लोगों ने कितने यूज़र्स को ऑलरेडी लेट रिप्लाई किया हुआ, उसकी एवरेज जो है वो बीच में ऐड करके हम उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब 3 घंटे मेरा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, मैं उसको 1 घंटे पे लाना चाह रहा हूँ। 2 लोगों ने पहले ऑर्डर किया, एक को 1 घंटे में रिप्लाई कर दिया, एक को 3 घंटे में किया। अब मैं इसको डलवा लेता हूँ, उसको मैं फ़ौरन से 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, तो एवरेज निकाल लेंगे 1 + 1 + 3, ये बन जाती है 5/2 2.5, मतलब मेरा आ जाएगा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स का, कि 3 घंटे के अंदर ये बंदा, मैं एक और ऑर्डर डलवा लूँगा वो खुद ही 1 घंटे के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है सबसे पहले तो वो हमारा सेट हो गया। फिर अब क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर आ गया, 15 दिन के अंदर अंदर हमने इस पर ऑर्डर करवा दिया, तो फाइवर जो एक चीज़ देखता है कि 15 दिन के अंदर अंदर बंदे के पास ऑर्डर आ गया तो ये बंदा काम करने वाला है, या इसकी गिग के अंदर इतनी जान है कि लोग इसके ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपको खुद ब खुद रैंकिंग दे देता है। तीसरे पेज से आपको उठा के दूसरे या पहले पेज पे ले आता है, तो हमें रैंकिंग भी मिल गई, अब ऑर्डर भी हमें मिल गया। अब बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं बाद में कि ऑर्डर कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद हम वर्क डिलीवर कर देते हैं। अब ये जो हमने कस्टम ऑर्डर डलवाया होता है ना, इसके अंदर हमें असल में काम करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने खुद से पैसे दे के ये काम करवाया हुआ होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी खाली फाइल उठा के बस उसको सेंड कर देते हैं, सिर्फ फाइवर को बताते हैं कि हम लोगों ने काम किया, काम करने के बाद जो टाइम था उसके अंदर हमने इसको फाइल डिलीवर कर दी। वो भी चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है यार, मैंने कौन सा अपनी तरफ से पैसे लगाए, उन्हीं के पैसे थे, उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें हम। तो हम लोग ऐसे कोई भी खाली प्रोफाइल जो है, कोई खाली फाइल जो है उसको सेंड कर देते हैं। इसके अंदर मतलब हमें एक्चुअल वर्क नहीं करना पड़ता। वैसे जो और ऑर्डर आते हैं जो हम खुद नहीं डलवाते, जो आते हैं फाइवर के ऊपर, उनके अंदर हम लोगों को बाकायदा काम करना पड़ता है और अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ती है। तो इसकी प्राइस कितनी है देखें, $5 का एक जो है ना, अब बेशक हम $10 की प्रोफाइल बना ले, गिग अपनी $10 की बना ले, हम कस्टम ऑर्डर उसको कर सकते हैं। हम उसको कहेंगे हमें मैसेज करो कस्टम ऑर्डर का, वो हमें मैसेज करेगा, हम उसको कस्टम ऑफर बना के $5 की सेंड कर देंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो $5 मिनिमम है, $5 जो हम फाइवर के ऊपर सेट करते हैं। अब जब कोई भी बंदा फाइवर के ऊपर ऑर्डर करता है ना, तो $5 तो जो हम लोगों ने सेट की वो की गई, हमारा जो क्लाइंट आएगा वो उसके $7 पे करेगा। $7 कैसे पे करेगा, $5 उसकी प्राइस जो गिग के ऊपर मेंशन है, और $2 फाइवर अपना कमीशन रखता है हर बंदा, हर क्लाइंट से। एक क्लाइंट हमने $5 की गिग लगा दिया तो आने वाला $7 पे करेगा, जिसमें से 5 हमारे होंगे और 2 जो हैं वो क्लाइंट की तरफ से कमीशन होगा फाइवर का। तो $7 टोटल बनते हैं। अब $7 में क्या होगा, $7 हमें लाजमी हर सूरत जो है वो पे करने ही करने, बेशक हम लोग खुद ऑर्डर करें या किसी और बंदे से ऑर्डर करवाएं। तो $7 बनने कितने हैं, 7 USD to PKR हम सर्च कर लेते हैं। तो $7 जो है वो हमारे पास बनेंगे 1128.43 रुपये। $7 इतने बनते हैं। अब इसमें कहानी क्या होती है, जो ब्रोकर है वो ऑर्डर कर रहा है, अब उससे भी तो कोई फ़ायदा हो, कोई बचत होगी, फिर ही वो आपको ऑर्डर करवाएगा। वो USA की किसी प्रोफाइल से भी करवा सकता है, USA के किसी बंदे से, वो UK के बंदे से भी करवा सकता है। अब कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, पाकिस्तान, इंडिया, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, यूरोप और अदर कुछ कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ की जो प्रोफाइल हैं उनके पास ये सारी की सारी प्रोफाइल मौजूद हैं, और वो इन प्रोफाइल से हमारे जो भी हम गिग उनको प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर ऑर्डर करवाएंगे। अब $2 जो है वो अपना कमीशन रखता है ब्रोकर जो। $7 तो हमें पे करने ही करने हैं, बेशक हम लोग खुद ऑर्डर करें या हम लोग किसी से भी ऑर्डर करवाएं। तो वो $2 जो है वो ब्रोकर अपना कमीशन रखता है, क्योंकि उसने किसी और प्रोफाइल, USA, UK, कनाडा, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, उसने उस प्रोफाइल से उसका कमीशन समझ लेंगे। तो $9 टोटल बनते हैं। टोटल $9 के अंदर जो है एक बंदा हमें ऑर्डर दे सकता है, कस्टमर। अब ये बनते हैं 1450 रुपये। 1450 रुपये। अब ब्रोकर आप लोगों को तो कहीं से नहीं मिलेंगे, हमारे पास इतने ब्रोकर्स हैं, इतने कनेक्शंस हैं, हमें ब्रोकर 1-2 अवेलेबल भी हैं जो हम ऑर्डर जिनसे ले लेते हैं, वो हमें ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। तो 1450 रुपये अगर कोई बंदा कस्टम ऑर्डर लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर ले या अकेडमी के स्टाफ से रब्ता कर ले, तो हम लोग आपको कस्टम ऑर्डर जो है वो दिलवा सकते हैं। अब कस्टम ऑर्डर हमारे पास आ गया, टाइम उसका चल गया, हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। जब हम ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो वो बंदा हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, कोई बात भी नहीं आगे से करता कि यार तुमने खाली फाइल भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने चुप करके ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, करने के बाद 5 स्टार रिव्यू दे जाना, 5 स्टार रेटिंग, और उसके साथ कोई कमेंट दे जाता है कोई भी। अब यहाँ पे देखें, अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ, नीचे आते हैं, अब यहाँ पे इनके रिव्यूज़ शो हो रहे हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान से एक प्रोफाइल है, इस बंदे ने आई एम रियली सेटिस्फाइड विद योर वर्क, द बैकलिंक्स वर टोटली अमेजिंग, आई विल कंटेक्ट यू सून इफ आई स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट। 2 महीने पहले इस बंदे ने 5 स्टार रिव्यू दिया है, ठीक हो गया। सेलर ने उसको रिस्पॉन्स भी किया है। आगे ये यूनाइटेड स्टेट से इस बंदे ने ये किया, 5 स्टार का रिव्यू दिया। तो इस तरीके से वो भी हमें 5 स्टार का रिव्यू दे देगा, देने के बाद ऐसे 1-1.5 लाइन का कोई भी कमेंट जो है दे देगा। अब देखने वाले देखते हैं कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया और इसको ऐसे 5 स्टार रिव्यू भी मिला है, वो कमेंट भी दे के गया इसके बारे में, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इस तरीके से हमारे जो
रैंकिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। जो चीज़ें हम लोग कस्टम ऑर्डर के अंदर सेट करना चाहते हैं हमारी वो सारी की सारी चीज़ें जो है कस्टम ऑर्डर में हमारी सेट हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है, 15 दिन के अंदर अंदर हमें कस्टम ऑर्डर लेना पड़ता है। $9 उसकी प्राइस है। $9 जितने भी बन रहे हैं वो आप लोगों ने देख लेने, देखने के बाद वो पेमेंट आप लोगों ने सेंड करनी है उस ब्रोकर को। तो ब्रोकर अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तब भी आप लोगों को ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप उससे रब्ता कर लें। अगर आप अकेडमी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो भी आप लोगों की मर्ज़ी, आप अकेडमी के किसी स्टाफ मेंबर को कह दें, वो आपके ब्रोकर से डील करवा के आपकी का URL उसको सेंड कर देगा, आपकी पेमेंट भी सेट कर देगा और आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, सारी चीज़ें जिस तरीके से होंगी। तो ये वो कहानी थी जो सारी की सारी आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर करनी थी। इसके साथ ही हमारी जो फाइवर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों ने बताई हैं, मैंने आप लोगों को वो सारी समझ आ गई होंगी। किसी की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप वगैरह में भी वो पूछ सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।